हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आ गया हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम बनाने जा रहे हैं एक फुल्ली फंक्शनल चैट एप्लीकेशन मर्ज स्टैक के अंदर। तो ये एक रियल टाइम चैट एप्लीकेशन होगी। इसमें हम सॉकेट आईओ का यूज़ करेंगे फॉर रियल टाइम चैटिंग। तो मैं आपको इसका डेमो दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा यूज़र आएगा, यहाँ पर लॉगिन साइन अप करेगा। तो इसको यूज़र को मैं साइन अप करवाता हूँ किसी अकाउंट से। तो इसको हम कह देते हैं नाम इसका जॉन, और नेम कि जो बाद पासवर्ड इसका होगा john@gmail.com। देन इसका पासवर्ड देते हैं हम 1 2 3 4 5 और साइन अप पे क्लिक करते हैं। तो साइन अप ये हमारा हो गया है। अब लॉगिन पे रिडायरेक्ट हो चुका है। तो अब इसको हम यहाँ पर लॉगिन करवाते हैं सेम पासवर्ड के साथ जो हमने साइन अप करते हुए डाला था। तो ये हम लॉगिन करवाते हैं। जैसे हम यहाँ पर लॉगिन करवाएंगे, एक्सक्यूज़ मी एक मिनट मैं देख लूँ, 1 2 3 4 5 ओके। तो हमारा लॉगिन हो चुका है। उस वक्त लोड हो रहा था तो इसी वजह से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने यूज़र को लॉगिन करवा लिया है। अब यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे, ये हमारे पास जो मेन्यू आइकन है, अगर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और एडिट प्रोफाइल के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर यूज़र अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकता है। यहाँ जैसे इसका नाम रख सकते हैं हम सलमान खान, और यहाँ पर उसकी यहाँ पर कुछ बायो रख सकते हैं, आई एम सलमान। तो ये हमारी होगी, यहाँ पर इसकी बायो आ जाएगी, और यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेगा तो इसकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। अब ये अगर अपनी प्रोफाइल को देखना चाहे तो किसी भी ये जो यूज़र हमारे पास आ रहे हैं इन पे क्लिक करेगा, यहाँ पे क्लिक करेगा तो इसको यहाँ पर जो हमारे पास राइट साइड बार है इसको यहाँ पर अपना नाम नज़र आएगा। फिर यहाँ पर ये हमारे पास इसको ऑनलाइन इसकी बायो नज़र आएगी। उसके बाद ये हमारे पास ऑनलाइन हो तो इसका स्टेटस यहाँ ऑनलाइन शो हो रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमारे साथ ये बाकी लोगों के साथ यहाँ पर चैट कर सकता है, और यहाँ पर कोई मैसेज सेंड कर सकता है, टाइप कर सकता है, और यहाँ से इमेज भी अपलोड कर सकता है इस तरह से। ओके, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद अब हम ये क्या कर सकता है यूज़र, अगर यहाँ पर हम लॉग आउट करवाएं तो ये हमारा लॉग आउट हो जाएगा। यहाँ भी लॉग आउट की फंक्शनलिटी हमने डाली हुई है। तो ये अभी हमारे पास कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसका अभी थोड़ा सा पार्ट रहता है। वो पार्ट हमारा ये रहता है कि हमने अभी इसमें ये जो चैटिंग वाली है ये वाली काम अभी हमारा रहता है। तो इस पर मैं भी काम कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसका मैं सेकंड पार्ट बहुत जल्दी रिलीज़ करूँगा। तो चलिए इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इसके जो एसेट्स का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। और सबसे पहले हम इसका फ्रंट एंड बनाएंगे, देन इसका बैक एंड बनाएंगे। और यहाँ पर अगर हम लॉग आउट पर क्लिक करते हैं तो ये यूज़र लॉग आउट हो जाएगा। यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो ये देखिए यूज़र हमारा लॉग आउट हो गया। तो चलिए अब इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो मैं आ गया हूँ अपने VS कोड के अंदर, और यहाँ मैंने एक फोल्डर ओपन किया हुआ है एम्प्टी फ्रंट एंड के नाम से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हम इसका यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर एक फ्रेश रिएक्ट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं। तो टर्मिनल के अंदर मैं कमांड लिखता हूँ अपने प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करने की, npm create vite@latest। इस कमांड से क्या होगा, इसका आगे हम डॉट लगा देंगे ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इसी फ्रंट एंड डायरेक्टरी के अंदर ही इंस्टॉल हो। तो इसके बाद मैं इंटर प्रेस करता हूँ और इसको इंस्टॉल होने देता हूँ। तो ये हमारे लिए अब इंस्टॉल कर रहे हैं। और यहाँ से हम फ्रेमवर्क सेलेक्ट करेंगे रिएक्ट, और यहाँ से हमने फिर वेरिएंट सेलेक्ट करना है जावास्क्रिप्ट। ये आप जो आपके कीबोर्ड के ऊपर अप और डाउन एरो है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं इसको। जावास्क्रिप्ट के ऊपर हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इंटर प्रेस करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे npm इंस्टॉल, ताकि हमारी जितनी भी डिपेंडेंसीज़ हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएं। तो जैसे हमारी ये डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होती हैं उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं कि हमारे पास फ्रेश रिएक्ट का प्रोजेक्ट कैसे हमें शो होता है। तो ये जैसे इंस्टॉल हो जाते हो तो इसको हम बाद में देखते हैं। अभी के लिए मैं इसको पॉज कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। ओके गाइस, तो हमारा यहाँ पर डिपेंडेंसीज आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब इस प्रोजेक्ट को हम यहाँ पर करते हैं रन, npm रन डेव कर देते हैं इसको। तो ये हमारे पास 5173 पोर्ट पर रन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब रन हो रहा है। मैं इसको कंट्रोल और
कर माउस के साथ यहाँ पर फॉलो लिंक पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा लिंक यहाँ पर ओपन हो जाएगा ब्राउज़र के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास इस तरह से एक वीट का रिएक्ट प्रोजेक्ट हमारे पास इंस्टॉल होके आ गया है फ्रेश। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर टेलविंड CSS को इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पर हम करते हैं वीट प्लस टेलविंड। तो ये हमारे पास यहाँ पर आपने जाना है वीट प्लस टेलविंड। उसके बाद जो सबसे पहली आपके पास वेबसाइट आएगी, आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है जो इंस्टॉल टेलविंड CSS विद वीट वाली है। इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद हमने इस पे जो हमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है टेलविंड CSS को इंस्टॉल करने की, वो हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हमने इस कमांड को कॉपी करना है और अपने टर्मिनल के अंदर चलना है VS कोड में, और यहाँ पर इस अपने प्रोजेक्ट को करते हैं हम स्टॉप, और इसको हम यहाँ पर रन कर देंगे इस कमांड को। तो ये कमांड क्या करेगी, हमारे पास टेलविंड CSS को इनिशियलाइज कर देगी, इंस्टॉल कर देगी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद हम दोबारा जाते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर और दूसरी हमारी जो कमांड हमें दी हुई है ये है इंपोर्ट टेलविंड वाली। इसको अपने यहाँ से करना है कॉपी और चलना है अपने वीट कन्फिग वाली फाइल के अंदर। इसके अंदर आपने आना है वीट.config.js के अंदर और इसको यहाँ पर जो हमने कमांड कॉपी की थी इसको पेस्ट कर देना है। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये भी टेलविंड CSS इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद नीचे आपने आना है ये टेलविंड CSS वाला मेथड, इसको कॉपी कर लेना है और आना है नीचे यहाँ पर रिएक्ट जो हमारे पास फंक्शन है इसको इसके आगे कॉल कर देना है इस तरह से। ओके, देन नीचे आएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने इस इंपोर्ट करना है टेलविंड CSS को, यहाँ से इसको यहाँ से कॉपी करें और चलते हैं अपने src के अंदर। देन यहाँ पर हमारे पास है index.css, इसमें आना है और यहाँ पर जो पहले से CSS लिखी हुई सारी को सिलेक्ट करके क्लियर कर देना है और ये वाली यहाँ पर पेस्ट कर देनी है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास app.css नाम की एक फ़ाइल है, तो इस फाइल को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं इस तरह से। और उसके बाद हमारे पास app.js जो हमारे पास एंट्री पॉइंट है इसमें आते हैं और यहाँ पर इसको भी क्लियर कर देते हैं और यहाँ पर हम एक स्निपेट लिखेंगे RFCE और इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अगर आपके पास ये स्निपेट वर्क नहीं कर रहा तो आपने जाना है यहाँ पर एक्सटेंशंस के ऊपर साइड में और यहाँ पर आपने लिखना है ES7। जैसे आप ES7 लिखेंगे तो आपके पास ये वाली जो एक्सटेंशन है आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, तो फिर आपके पास ये स्निपेट वर्क करने लगेगा। ओके, तो वापस चलते हैं अपने app.js के अंदर और यहाँ पर हम क्या करते हैं इस ऐप को ना H1 के अंदर रखते हैं और यहाँ पर कुछ टेलविंड CSS की क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। तो इसमें हम कर देते हैं टेक्स्ट रेड 500, इसका हम टेक्स्ट चेंज कर देते हैं और इसमें हम कर देते हैं हेलो वर्ल्ड, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी टेलविंड CSS इंस्टॉल हुई है या नहीं हुई। उसके बाद अगर दोबारा ब्राउज़र के ऊपर जाएँ तो यहाँ पर देखें उसके बाद हमारे पास जो कमांड है यहाँ पर ये है npm run dev वाली। तो आप आते हैं और इसको टर्मिनल के अंदर पेस्ट करते हैं और यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं दोबारा रन हो गया है। अब चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, खुद रिफ़्रेश हो गया। और यहाँ पर देखिए आप हेलो वर्ल्ड हमें रेड कलर में शो हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारी टेलविंड CSS इंस्टॉल हो चुकी है। अब उसके बाद हमने इसको यहाँ से टेलविंड को क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ पर एक फ़ॉन्ट यूज़ करना है गूगल का फ़ॉन्ट, हम वो यूज़ कर देते हैं। गूगल फ़ॉन्ट्स पे आपने जाना है और ये हमारे पास जो सबसे पहली वेबसाइट आ रही है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर फ़ॉन्ट सर्च करना है आउटफिट के नाम से, यहाँ पर आपने लिखना है आउटफिट। ये हमारे पास आउटफिट फ़ॉन्ट आ गया, इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने करना है गेट फ़ॉन्ट पे क्लिक, देन यहाँ पर करना है गेट एम्बेड कोड पे और यहाँ पर आपने ये जो हमारे पास इंपोर्ट वाला है इस पर क्लिक करना है। देन ये जो हमारे पास एक इसकी API हमें मिल रही है, ये हमने इंपोर्ट वाली लाइन कॉपी करनी है। उसके बाद अपना आना है index.css के अंदर और इस टेलविंड से ऊपर ही इसको हमने पेस्ट कर देना है इस तरह से लाइक दिस। उसके बाद दोबारा अपने ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसको हमने कॉपी कर लेना है फॉन्ट फैमिली वाली, इसको यहाँ से करते हैं कॉपी और चलते हैं ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पर आपने कर देना है स्टैटिक, इसका मतलब होता है कि हमारी इस तरह से, और ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा फॉन्ट फैमिली हमारी अब आउटफिट हो जाएगी। अगर इसको आउटफिट ना मिले तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेंस सेरिफ ले रहेगा। आप अगर ब्राउज़र के ऊपर चलें तो यहाँ पर देखिए आप हमारे पास जो टेक्स्ट का फ़ॉन्ट था वो चेंज हो चुका है। तो इस तरह से हमने अपना गूगल फ़ॉन्ट भी यूज़ कर लिया है और ये अपना टेलविंड CSS की इंस्टॉलेशन भी हमारी हो गई है। अब हमने एक और काम करना है, इसमें अपने एसेट्स जो हैं वो लेकर आते हैं। तो यहाँ पर आते हैं एसेट्स लेकर आते हैं, तो एसेट्स का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ से एसेट्स कॉपी कर लेना। तो चलते हैं एसेट्स
ये हमारे पास चैट ऐप एसेट्स, यहाँ पर जाना है। उसके बाद इस सारे एसेट्स को यहाँ से करना है कॉपी, इस तरह से अब कॉपी करेंगे। देन अपने प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है वहाँ पर जाएंगे, जैसे मैंने रखा हुआ इसको मर्ज यूट्यूब के अंदर। देन यहाँ पर चैट ऐप के अंदर, देन फ्रंट एंड के अंदर जाएंगे हम। उसके बाद हमें जाना है SRC के अंदर। देन यहाँ पर हमारे पास एसेट्स है, यहाँ पर जाना है और यहाँ पर इसको हमने पेस्ट कर देना है इन सबको। तो ये हमारे पास एसेट्स अब आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास एक इमेज है जो हमारे पास है फेविकॉन के नाम से, ये ठहरी है। इसको हम यहाँ से करते हैं कट, इसको यहाँ से कट करके इसको जाना है हमने SRC के अंदर और यहाँ पर पब्लिक फोल्डर के अंदर, सॉरी फ्रंट एंड के अंदर जाएंगे और पब्लिक फोल्डर के अंदर हमने इसको पेस्ट कर देना है इस तरह से। तो ये हमारा हो गया। अब चलते हैं VS कोड के अंदर। अब यहाँ देखिए आप एसेट्स के अंदर, तो इस तरह से हमारे पास सारे एसेट्स आ चुके हैं और पब्लिक के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक इमेज आ चुकी है favicon.svg। ओके, अब चलते हैं अपना, हमने index.html के अंदर जाना है और यहाँ पर wheat.svg की जगह हमने लिखना है favicon इस तरह से। और उसके बाद इसमें हम कर देंगे चैट ऐप, तो ये हमारी चैट ऐप हो जाएगी। इसका हम टाइटल चेंज कर रहे हैं। तो अब अगर चल लें ब्राउज़र के ऊपर, तो आप देखें यहाँ पर इसका जो SVG है आइकन फेविकॉन वो भी चेंज हो चुका है और हमारी एप्लीकेशन का नाम अब आ चुका है यहाँ पर चैट ऐप। तो इस तरह से हमने अपना ये काम भी कर लिया है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब कुछ पैकेजेस हमने इंस्टॉल करने हैं। तो इसको हम करते हैं एक बार के लिए फिर क्लोज, और यहाँ पर हमने पैकेज पहले इंस्टॉल करना है npmi react router DOM। ये पैकेज हम इसलिए इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर रिएक्ट राउटर की हम सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें, ताकि हम एक पेज से दूसरे पेज पर मूव कर सकें विदाउट रीलोडिंग द पेज। तो उसके लिए हमारे पास पैकेज होता है रिएक्ट राउटर DOM, ये हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पर Axios भी इंस्टॉल कर लेना है। देन यहाँ पर रिएक्ट हॉट टोस्ट, तो ये पैकेज भी हमने अपना इंस्टॉल कर लेना है। तो इसको इंस्टॉल करते हैं हम। तो ये जैसे इंस्टॉल हो जाते हैं हम नेक्स्ट काम करते हैं। जब तक ये हमारे इंस्टॉल होते हैं तब तक हम अपना फोल्डर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब इस SRC के अंदर हमने एक और फोल्डर बनाना है। तो ये देखिए हमारे पास ये भी इंस्टॉल हो चुका है। प्रोजेक्ट को हम दोबारा रन कर लेते हैं npm run dev इस तरह से। ओके, और यहाँ पर SRC के अंदर आपने एक और फोल्डर बनाना है यहाँ पर कंपोनेंट्स के नाम से। ये हमारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक और फोल्डर बनाना है हमने पेजेस के नाम से इस तरह से। और यहाँ पर एक और फोल्डर हमने बनाना है, यहाँ पर आप कर दें इसको लाइब्रेरी के नाम से या लिब के नाम से। तो ये हमने अपना बनाना है। उसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ पर पेजेस बनाने हैं। पेजेस बनाने के लिए हमारे पास 3 पेजेस होंगे, एक होम पेज होगा, एक हमारे पास होगा लॉगिन का पेज और एक होगा प्रोफाइल का पेज। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे home.jsx, इसमें हम कर देंगे RFCE। देन उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक आएगा प्रोफाइल पेज, profile.jsx, जिसमें हम अपनी प्रोफाइल यूज़र की शो करवाएंगे। इसमें कर देंगे RFCE लाइक दिस। उसके बाद यहाँ पर हमने करना है एक login.jsx, इसको हम कर देते हैं RFCE। इस तरह से हमने अपने पेजेस ऑल पेज बना लिए हैं। इन पेज को यहाँ से करते हैं अब क्लोज, सबको क्लोज ऑल कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर रिएक्ट राउटर का सेटअप करना है। तो उसके लिए हम आएंगे app.js के अंदर और यहाँ पर हम कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर लेंगे रिएक्ट राउटर DOM से। तो इसका हम करते हैं यहाँ पर इंपोर्ट राउट्स, दूसरा हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे राउट। ये 2 चीज़ें हमने रिएक्ट राउटर DOM से इंपोर्ट कर लेनी है, रिएक्ट राउटर DOM। तो ये हमारी 2 चीज़ें यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर ली हैं। उसके बाद इस H1 को करते हैं यहाँ से क्लोज। उसके बाद यहाँ पर हमने राउट्स इस तरह से, और इसके अंदर हमने राउट अपने लिखने हैं। तो हमारा जो सबसे पहले होगा राउट, वो उसका पाथ हमने देना है स्लैश, और ये हमारे पास होगा होम पेज, और इसमें हम करेंगे एलिमेंट हमारा जो होगा होम, हमने जो हम पेज बनाया था वो होगा हमारा। तो इसमें हम कर देंगे होम पेज को कॉल, होम पेज इस तरह से, और इसको हमने क्लोज भी कर देना है। तो ये हमारा होम पेज यहाँ पर आ चुका है। अब इसको क्या करना है, होम पेज को हमने इंपोर्ट भी करना है। तो इसको हम करते हैं इंपोर्ट होम फ्रॉम पेजेस के अंदर से होम आ जाएगा। तो इसको अब हमने यहाँ पर होम पेज को इंपोर्ट कर लिया है जो कि पेजेस के अंदर हमने बनाया था। इसी तरह अब हमने क्या करना है, दूसरा पेज हमारा जो है प्रोफाइल वाला, हमने इसी को अब करते हैं हम कॉपी पेस्ट।
इसको हम कर देते हैं क्या, प्रोफाइल इसका कर देते हैं स्लैश प्रोफाइल, पाथ इसका होगा, और इसको हम कर देते हैं प्रोफाइल पेज, जो कि हमने पेजेस के अंदर बनाया था, सॉरी। तो ये हमारा आ गया। उसके बाद इसको हम कर देते हैं लॉगिन के लिए, ये हमारा हो जाएगा स्लैश लॉगिन, और यहाँ पर हम लॉगिन पेज को कॉल कर लेंगे। इस तरह से हमने अपने राउट सेटअप कर लिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पर इन दो को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ये प्रोफाइल आ गया, उसके बाद हमारा लॉगिन पेज, ये लॉगिन पेज भी हमारा आ चुका है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, अब मेन डॉट जेएसएस के अंदर आना है, और यहाँ पर हमने इंपोर्ट करना है ब्राउज़र राउटर, इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर। ये हमने रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद इस सब्ट्रैक्ट मोड को आप क्लोज कर दें, सॉरी क्लियर कर दें। यहाँ पर हम लिखेंगे ब्राउज़र राउटर, इस तरह से ब्राउज़र राउटर, और इस ऐप को रैप कर देंगे इसी ब्राउज़र राउटर के अंदर। तो ये हमारा हो गया। अब देखें ब्राउज़र राउटर हमारे पास, अब हमारे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर रिएक्ट राउटर का जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड हो चुका है। अब हमने सिंपली करना है कि अगर इसको हम जाकर देखें, यहाँ पर अभी हमारे पास ये हमारा होम पेज है, ये देखिए यहाँ हमारा होम पेज। अगर यहाँ पर हम करें स्लैश लॉगिन, तो ये हम लॉगिन पेज के ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पर करें प्रोफाइल, तो यहाँ पर हम प्रोफाइल के ऊपर आ चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। अब हमने सबसे पहले अपना क्या करना है, एप्लीकेशन के अंदर कंपोनेंट्स अब बनाने हैं। तो कंपोनेंट्स हमारे पास बनेंगे, यहाँ पर पेजेस को क्लोज कर देते हैं और कंपोनेंट्स में चलते हैं। और यहाँ पर कंपोनेंट जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो होगा हमारे पास साइड बार। तो इसको हम करते हैं साइड बार डॉट जेएसएक्स। तो साइड बार हमारे पास इसलिए होगा क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि हमारे पास जो साइड बार था उसमें हमारे पास ऑल यूज़र्स आ रहे थे हमारे पास, तो ये हमारा साइड बार उसके लिए है। तो इसको हम कर देते हैं RFCE। देन यहाँ पर हमारे पास आपने देखा था सेंटर के अंदर हमारे पास एक चैट कंटेनर था जिसके अंदर यूज़र चैट करते थे। तो यहाँ हम इसको हम बनाएंगे चैट कंटेनर, दूसरा जो हमारा कंपोनेंट होगा वो होगा चैट कंटेनर डॉट जेएसएक्स। ओके, इसको हम RFCE कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और यहाँ पर कंपोनेंट होगा जो होगा राइट साइड बार। तो राइट साइड बार के अंदर हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन शो करवाएंगे यूज़र की, जो लॉग्ड इन यूज़र होगा। राइट साइड बार डॉट जेएसएक्स RAFCE कर देते हैं इसको। तो यार मैं आपको ना इस बहुत ही एक एक लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपने फुल फोकस से करना है क्योंकि हमारे पास यही आप एक बार आप इसको गौर से देखेंगे, उसके बाद आप कोई भी रेट का प्रोजेक्ट होगा ना आप उसको ईजिली बना पाएंगे। तो ये हमने अपने अब तीनों यहाँ पर बना लिया। अब इनको सबको यहाँ से करते हैं क्लोज। कंपोनेंट हमारे बन चुके हैं। अब सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट है उसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अपना चलते हैं होम पेज के अंदर, यहाँ पेजेस के अंदर, यहाँ देन होम के अंदर, और यहाँ पर हमने क्या करना है, अपने जो ये सारे कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर इनको कॉल कर लेना है होम के अंदर। तो होम के अंदर चलकर इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा होम पेज है। ओके, इसके अंदर हमने एक और डिव लेना है, इस तरह से एक डिव लेंगे हम, आप देख सकते हैं डिव के अंदर। फिर यहाँ पर हमने लेना है, सबसे पहले हम यहाँ पर जो क्लासेस अप्लाई करनी है हमने वो अपनी क्लासेस अप्लाई कर लेते हैं ताकि हम एक ही साथ अपना ये काम करते जाएं। तो हमें यहाँ पर होम पेज में क्या चाहिए, होम पेज के अंदर हमें राइट साइड बार चाहिए, देन सेंटर में चैट का कंटेनर चाहिए, और लेफ्ट में हमारे पास एक और साइड बार होगा जिसके अंदर हम यूज़र की प्रोफाइल शो करवाएंगे। तो उसके बाद उसके लिए हम यहाँ पर पहले तो एक स्टेट बना लेते हैं होम के अंदर, कॉन्स्ट selected यूज़र कमा सेट सेलेक्टेड यूज़र। तो ये हमारे पास यहाँ पर हमने यूज़ स्टेट को भी इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट कर लेंगे यूज़ स्टेट, क्योंकि हमने यूज़ स्टेट को यहाँ पर यूज़ किया है तो इसको इंपोर्ट करना लाजमी है। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमारा जो ये वाला डिव है पहला इस पर हम कुछ क्लासेस अप्लाई करते हैं। तो इसको हम दे देते हैं बॉर्डर, एक जो हमारा एक इसको एक हम बॉर्डर दे देंगे ताकि हमारा ये एक अच्छा सा व्यू दे हमें बॉर्डर। देन इसकी विड्थ हम दे देंगे फुल, और इसकी हाइट हम स्क्रीन दे देंगे ताकि ये हमारे पास पूरी हाइट ले ले इस तरह से। देन इसको हम कुछ पैडिंग दे देंगे राइट और लेफ़्ट से, और इसको हम पैडिंग दे देंगे 15% की, इस तरह से 15% की पैडिंग दे देते हैं। देन यहाँ पर SM से ऊपर जो डिवाइसेस होती हैं उस पर हम इसको पैडिंग दे देंगे कम ज़रा, तो इसको हम कर देते हैं PY 5%, और यहाँ पर हमने इस तरह से करना है। ओके, तो ये हमारा अब जो पहला डिव है उसके लिए हमने ये वाली क्लासेस अप्लाई कर दी। उसके बाद हमारा ये सेकंड डिव है, इसके अंदर आपने क्लासेस अप्लाई करनी है कुछ, ये हमारी क्लास नेम होगी, उसके अंदर हमने यहाँ पर
अब हमने क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है कि हमारा यूज़र जो है सिलेक्टेड यूज़र उसकी बेस पर हमने यहाँ पर करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डायनामिक क्लास यूज़ करेंगे। वहाँ पर आपको पता है यहाँ पर हमने करली ब्रैकेट देनी होती है, देन यहाँ पर बैक टिक्स लगाने होते हैं इस तरह से। और ये हमारा बॉर्डर 2 आ जाएगा इस तरह से। हम इसको क्लास देंगे, देन इसको हम दे देंगे बॉर्डर ग्रे 600, बॉर्डर ग्रे 600 ये वाली क्लास दे देंगे। उसके बाद राउंडेड कर देंगे इसको हम, राउंडेड 2 एक्सेल, ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा राउंडेड हो जाएगा। देन ओवरफ्लो इसको हम कर देंगे हिडन, ओवरफ्लो विल बी हिडन लाइक दिस। उसके बाद हाइट इसको 100% दे देंगे, जो कि हमारी पूरी हाइट है स्क्रीन की। इस तरह से हाइट इसकी हो गई 100%। देन इसको हम कर देंगे ग्रेड, ये हमारे पास ग्रेड हो जाएगा। देन ग्रेड कॉल्स 1, सिंपली ग्रेड कॉल्स 1 इस तरह से कर देंगे। उसके बाद हमने इसको करना है रिलेटिव। ये हमारी क्लासेस थी नॉर्मल, जो हमारी सब के लिए क्लासेस होंगी। उसके बाद हमने यहाँ पर अब चेक करना है कि हमारा जो सिलेक्टेड यूज़र है उसके लिए हमने सिलेक्टेड यूज़र के लिए इस तरह से, और यहाँ हम कर देंगे सिलेक्टेड यूज़र इस तरह से आपने लगाना है सिलेक्टेड यूज़र। और अगर हमारे पास सिलेक्टेड यूज़र है तो हम यहाँ पर कुछ क्लासेस अप्लाई कर देंगे, वरना कुछ और क्लासेस अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास जो सिलेक्टेड यूज़र है उसके लिए हमने यहाँ पर क्लासेस अप्लाई करनी है कि एमडी के ऊपर ये हो जाने चाहिए ग्रेड कॉल्स इस तरह से। ग्रेड कॉल्स 1 FR, मतलब 1 फ्रैक्शन होगी इसका, सॉरी FR 1 FR, देन अंडरस्कोर 1 इस तरह से। उसके बाद 1.5 FR, 1 FR, देन 1.5 FR, उसके बाद देन अगेन 1 FR इस तरह से। ओके, ये हमारे पास होगी एमडी के लिए। इसी तरह हमने क्या करना है, अब एक्सेल के लिए भी लगाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्सेल, और यहाँ पर इसको कर देते हैं ग्रिड कॉल्स, ये हमारे पास हो जाएगा 1 FR, जो हमारी पहला होगा आपको मैंने बताया साइड बार 1 FR, देन 2 FR चैट कंटेनर 2 FR, और उसके बाद जो राइट हमारा साइड बार है वो हमारा हो जाएगा 1 FR। तो जो हमारा सेंटर वाला है 2 FR ले लेगा, मतलब उसकी जो हमारे पास विड्थ होगी या स्पेस होगी वो ज़्यादा ले लेगा। देन यहाँ पर अगर ये यूज़र हमारा सिलेक्टेड ना हुआ तो हम यहाँ पर लगा देंगे एमडी के ऊपर ग्रेड कॉल्स 2। अगर हमने यूज़र किसी को सिलेक्ट नहीं किया होगा तो हमारे पास सिर्फ 2 कॉलम्स ही शो होंगे, जो कि हमारे पास लेफ्ट में साइड पर होगा, राइट में हमारे पास हम कुछ और शो करवाएंगे। तो ये हमारी क्लासेस थी। अगर आपको मैं दोबारा एक बार समझा देता हूँ, यहाँ पर हमने क्या है, बॉर्डर हमारा 2, देन यहाँ पर बॉर्डर ग्रे 600, राउंडेड 2 XL, और ओवरफ्लो हमने इसका हिडन कर दिया। देन हाइट दे दिया 100%। उसके बाद हमने दिया है ग्रेड कॉल्स 1, देन रिलेटिव कर दिया है। देन यहाँ पर हमने चेक किया है कि अगर हमारा यूज़र सिलेक्टेड है तो उसके लिए हमने ये क्लासेस अप्लाई कर दिए हैं एमडी ग्रेड कॉल्स इस तरह से हमने किया है। ग्रेड कॉल्स जो हमारा पहला है लेफ़्ट साइड बार वो 1 FR लेगा, मतलब 1 फ्रैक्शन लेगा। उसके बाद जो सेंटर वाला चैट कंटेनर है वो 1.5 फ्रैक्शन लेगा, और जो हमारा राइट साइड बार है वो हमारे लेगा 1 FR। देन यहाँ पर एक्सेल के लिए हमने कुछ क्लासेस अप्लाई करनी है। ग्रेड कॉल्स जो हमारा लेफ़्ट साइड बार है वो 1 फ्रैक्शन लेगा, राइट साइड बार 2 फ्रैक्शन लेगा, और जो हमारा लेफ़्ट साइड बार है वो हमारे पास देखिए यहाँ पर 1 FR दोबारा ले रहा है। इस तरह से हमने ये चीज़ें अब कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमारा डिव है इस डिव के अंदर हमें अपने जो भी हमने अपने कंपोनेंट बनाए थे उन कंपोनेंट को कॉल करना है। तो सबसे पहला हमारा जो कंपोनेंट था वो था हमारा साइड बार। तो ये हमारे पास अब सजेशन नहीं दे रहा, तो हम चलते हैं पहले साइड बार के अंदर। दोबारा यहाँ से अब इसको करें अगर हम साइड बार, तो यहाँ पर देखें सजेशन आ गई है साइड बार इस तरह से। और उसके बाद हमने इसको ये भी प्रॉप्स पास कर देना है, सिलेक्टेड यूज़र, देन सेट सिलेक्टेड यूज़र। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्टेड यूज़र भी पास करना है हमने, सिलेक्टेड यूज़र, देन यहाँ पर सिलेक्टेड यूज़र। अब देखिए हमने यहाँ पर प्रॉप्स के अंदर साइड बार के अंदर हमने क्या किया है, सिलेक्टेड यूज़र भी पास कर दिया है, सेट सिलेक्टेड यूज़र भी पास कर दिया है। अब इस साइड बार के अंदर हमारे पास जो उसके बाद जो हमारा दूसरा था कंपोनेंट वो था हमारा चैट कंटेनर। तो हमने इसको करना है चैट कंटेनर। तो इसको हम चैट कंटेनर के अंदर जाते हैं यहाँ पर, और दोबारा यहाँ पर जाएं तो चैट, ये हमारा चैट कंटेनर आ गया है। इसको हम करते हैं इस तरह से, सॉरी ये सेल्फ क्लोज होगा हमारा इस तरह से, और इसके अंदर भी हमने यही वाले प्रॉप्स भेज देने हैं। तो इन प्रॉप्स को करते हैं कॉपी, और ये हमारे चैट कंटेनर के अंदर चले जाएंगे इस तरह से।
तो ये हमारे चैट कंटेनर है। लास्ट में अब हमारे पास बचता है राइट साइड बार। तो राइट साइड बार को भी यहाँ पर हम कॉल कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा राइट साइड बार इस तरह से, और ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमने प्रॉप्स भेज देने हैं, सिलेक्टेड यूज़र एंड सेट सिलेक्टेड यूज़र। तो इस तरह से हमने अपने ये भेजे। अब अगर चलकर देखें हम होम पेज के ऊपर, तो ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है। जो ये हमारा राइट साइड बार है ना, इसको हम बाद में हाइड कर देंगे। अभी हमारा क्योंकि कोई भी यूज़र सिलेक्टेड नहीं है, तो हमने यहाँ पर सिर्फ 2 शो करवाने थे। जो हमारा ये साइड बार था, दैन यहाँ पर चैट कंटेनर। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ लग गई होगी। तो हमने यहाँ पर अपने तीनों कंपोनेंट तो कॉल कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, इस साइड बार को बनाना स्टार्ट करते हैं। साइड बार को सबसे पहले बनाते हैं, उसके बाद हम चैट कंटेनर को बनाएंगे। तो चलते हैं अपने साइड बार के अंदर, इसको क्लोज कर देते हैं। ये हमारा साइड बार आ गया। इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या करना है, सिलेक्टेड यूज़र ले लेना है, सिलेक्टेड यूज़र, देन कॉमा सेट सिलेक्टेड यूज़र। ओके, तो हमने यहाँ पर सिलेक्टेड यूज़र और सेट सिलेक्टेड यूज़र डिस्ट्रक्चर कर लिया, जो कि हमने प्रॉप से पास किया था। यहाँ पर अगर जहाँ मैं यहाँ साइड बार में आप देख सकते हैं, यहाँ से हमने प्रॉप्स भेजे थे, सिलेक्टेड यूज़र एंड सेट सिलेक्टेड यूज़र। और यहाँ पर साइड बार में हमने वो डिस्ट्रक्चर कर लिया है, सिलेक्टेड यूज़र एंड सेलेक्ट सिलेक्टेड यूज़र। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमने एक और काम करना है, कॉन्स्ट टू नेविगेट, सॉरी नेविगेट, और ये हमने इंपोर्ट करना है यूज़ नेविगेट रिएक्ट ऑटोडॉम से। आप देख सकते हैं यहाँ पर सजेशन आ रही है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और ये हमारा ऊपर इंपोर्ट हो चुका है यूज़ नेविगेट। तो हम ये नेविगेट यूज़ करेंगे किसी और पेज पे रिडायरेक्ट होने के लिए। तो इसमें साइड बार को यहाँ से करता हूँ क्लोज, और इस जो हमारी ये डिव है फर्स्ट वाली, इसके अंदर हम अपनी क्लासेस अप्लाई करते हैं, और यहाँ हम देंगे कुछ डायनामिक क्लासेस। तो करली ब्रैकेट्स, देन यहाँ पर बैक टिक्स लगा है, ये बैक टिक्स आ गए, और इसमें हम हाइट इसकी फुल दे देंगे। जो हमारा फर्स्ट जो हमारा लेफ्ट साइड पे राइट साइड बार होगा, हाइट इसकी फुल, पैडिंग दे देंगे इसको 5 की, ताकि ये हमारे पास कंटेंट इसका जो है ना कुछ चिपक करना है। देन यहाँ पर राउंडेड हम कर देते हैं राइट से एक्सेल, एक्सेल मतलब एक्स्ट्रा लार्ज। देन ओवर फ्लो वाई से हम कर देते हैं स्क्रॉल। तो ये हमारे पास ओवर फ्लो वाई स्क्रॉल, ताकि ये हमारे पास स्क्रॉल हो वाई एक्सिस पर। और उसके बाद हम इसका टेक्स्ट का कलर दे देते हैं, जो कि हमारे पास टेक्स्ट का कलर है, सॉरी #212121। तो ये हमारे पास ब्लैक टाइप के कलर है। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमने इस डिव के अंदर आ जाना है, और यहाँ पर हमने क्या करना है, एक और डिव ले लेना है, और इस डिव के अंदर हम अपना एक लोगो शो करवा देंगे। मेन्यू, लोगो और मेन्यू, पहले तो मैं यहाँ पर एक कमेंट डाल देता हूँ। यहाँ पे हम शो करवाएंगे लोगो एंड मेन्यू। तो ये हमारा डिव का क्या करेगा, इसमें हम लोगो और मेन्यू शो करवाने वाले हैं इस तरह से। और इसमें कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं हम, क्लास इसको दे देते हैं हम पैडिंग बॉटम से 5 की। तो ये हमारे जो पेरेंट डिवाइस पर क्लास आएगी। ओके, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर, और यहाँ पर हम अपना सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक और डिव लेंगे, और इस डिव के अंदर हम इमेज टैग लेंगे, जिसके अंदर हम अपना क्या करेंगे, एक लोगो शो करवाएंगे। तो इस इमेज के अंदर हम यहाँ पर अपना लोगो ले आते हैं एसेट्स से। एसेट्स मैंने आपको बताए थे जो हमने अपने प्रोजेक्ट में ले आए थे। तो अब एसेट्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पर assets.js। अब यहाँ पर अगर मैं करूँगा एसेट्स, तो अभी हमारे पास सजेशन आएगी, ये देखिए assets.logo। तो ये हमारा लोगो आ जाएगा इस तरह से। और यहाँ पर हमने कुछ क्लासेस अप्लाई करनी है। आल्ट में हम दे देते हैं लोगो, ये हमारा आल्ट है, इसमें लोगो देते हैं, और यहाँ पर हम देते हैं क्लास। इसमें हम कुछ क्लासेस देंगे, जो कि हमारे पास मैक्सिमम विड्थ इसकी होगी वो दे देंगे इसको 40, मैक्सिमम विड्थ इसकी हो जाएगी 40 लाइक दिस। और इस इमेज टैग के नीचे हम यहाँ पर एक डिव लेंगे, और इस डिव के ऊपर हमने कुछ क्लासेस अप्लाई करनी है, सॉरी ये डिव हमारा आ गया। इसमें हम देंगे कुछ क्लासेस, हमारी रिलेटिव हो जाएगी ये। पहले तो हम इसको क्लास देंगे रिलेटिव, देन यहाँ पर py दे देंगे 2, और हमारे पास ये ग्रुप हो जाएगा इस तरह से। और इस डिव के अंदर आते हैं, और इस डिव के अंदर हमने दोबारा इमेज टैग लेना है। हम इसी को चाहे तो कॉपी कर लेते हैं, जो ऊपर वाला इमेज टैग है यहाँ पर कर देते हैं, और इसको हम कर देते हैं मेन्यू आइकन। ये जो हमारा है इसको कर देते हैं मेन्यू_आइकन, assets.menu_icon। ये हमारा मेन्यू हो जाएगा। यहाँ भी इसको कर देते हैं मेन्यू, और इसको हम कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। तो ये मैक्सिमम जो विड्थ है इसकी, ये हमने ख़त्म कर देनी है अब यहाँ से क्लास।
इसको हमने क्लास देनी है मैक्सिमम हाइट 5। इसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी वो 5 होगी। और इसको कर्सर पॉइंटर कर देंगे हम, कर्सर विल बी पॉइंटर, कर्सर विल बी पॉइंटर, देन BG ग्रे 700। ओके, तो ये हो जाएगी। देन इसको हम कर देंगे राउंडेड फुल इस तरह से। तो ये हमारी जो क्लासेस थी इस इमेज टैग की वो हमने अप्लाई कर दी है इसके ऊपर। उसके बाद यहाँ पर हम एक और डिव लेंगे, तो ये हम इस इमेज टैग के नीचे आएंगे और यहाँ पर हम एक डिव लेंगे और यहाँ पर एक हम और कर देंगे पैडिंग लेफ़्ट से दे देते हैं इसको, या खाली पैडिंग दे देते हैं 1 की इस तरह से। ओके, देन इस इमेज टैग के नीचे एक डिव लेना है हमने और इस डिव के अंदर हमें क्या करना है, प्रोफाइल अपनी शो करवानी है, प्रोफाइल वाला। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले तो मैं यहाँ पर जो क्लासेस हैं वो अप्लाई कर देता हूँ, उसके बाद हम इसके अंदर कंटेंट लिखेंगे। तो हमारी जो क्लास होगी वो हो जाएगी, पहली क्लास एब्सोल्यूट होगी, एब्सोल्यूट, सॉरी इसको हम कर देते हैं एब्सोल्यूट इस तरह से। देन ये टॉप से हम इसको कर देंगे फुल, टॉप से फुल और राइट से भी 0 हो जाएगी ये, और जी इंडेक्स इसको दे देते हैं हम 20 इस तरह से, राइट से 0 हो जाएगी। और इसको विड्थ दे देते हैं हम 32 की, पैडिंग दे देते हैं 5 की इस तरह से। राउंडेड इसको कर देते हैं मीडियम हम, लाइक दिस। उसके बाद BG ग्रे कर देते हैं हम इसका, BG विल बी ग्रे 300 एंड बॉर्डर, और बॉर्डर इसको कर देते हैं ब्लैक, बॉर्डर ब्लैक कर देते हैं और टेक्स्ट कर देते हैं ग्रे 900 इस तरह से कर देंगे। और इसको कर देंगे हम हिडन और कर्सर पॉइंटर, कर्सर विल बी पॉइंटर, और इसको ग्रुप होवर करने पर ये हमारे पास ब्लॉक हो जाएगा, मतलब हमें ये फिजिबल हो जाएगा। ग्रुप होवर विल बी ब्लॉक लाइक दिस। तो ये हमारी जो क्लासेस थी हमने वो अप्लाई कर दिए हैं, एब्सोल्यूट, टॉप, फुल, राइट से 0, जी इंडेक्स 20, देन विड्थ इसकी 32 दे दी है, पैडिंग 5 दे दी है, उसके बाद राउंडेड MD, देन BG ग्रे 300 दे दिया है, उसके बाद बॉर्डर दिया है, बॉर्डर ब्लैक है हमारे पास, जो टेक्स्ट का कलर होगा वो टेक्स्ट हमने दे दिया है ग्रे 900। ये हमारे पास हिडन रहेगा, जब मगर कर्सर हम इसके ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्लॉक, मतलब हमें ये विजिबल हो जाएगा। इसके अंदर ही हमने एक P टैग लेना है, तो ये हमारा P टैग आ गया। और इसके अंदर हमने क्या करना है, इसको हम दे देते हैं एडिट प्रोफाइल। तो इस पे यूज़र क्या करेगा, क्लिक करके प्रोफाइल एडिट कर सकेगा। और इसके ऊपर हम एक प्रॉपर्टी दे दें हैं ऑन क्लिक की, तो ऑन क्लिक की प्रॉपर्टी इसमें लगा देंगे और यहाँ हमारे पास हो जाएगा ये इस तरह से। नेविगेट इसको कर देते हैं हम प्रोफाइल वाले पेज के ऊपर इस तरह से। तो इसलिए जो हमने नेविगेट ऊपर ये कांस्टेंट लिया था, सॉरी, इस तरह से जो कांस्टेंट लिया था ये नेविगेट, तो ये हमारे पास क्या करेगा, नेविगेट कर देगा। जब यूज़र एडिट पर क्लिक करेगा तो उसको प्रोफाइल पेज के ऊपर ये एडिट कर देगा। देन इसके बाद यहाँ पर हम कुछ क्लासेस दे देते हैं, क्लास नेम इसको कर देते हैं हम कर्सर पॉइंटर और टेक्स्ट इसका इस्तेमाल कर देंगे, कर्सर पॉइंटर और टेक्स्ट इसको कर देंगे हम SM। ओके, तो ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसके बाद हमने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं HR, और इसमें हम क्लासेस दे देते हैं कुछ क्लासेस। इसकी हम कर देते हैं विड्थ फुल दे देते हैं, सॉरी विड्थ फुल, एंड MY दे देते हैं 2 कर देते हैं इस तरह से। और इसको बॉर्डर दे देते हैं ग्रे 500, बॉर्डर ग्रे 500, और बॉर्डर ये हमारे पास होगा टॉप से इस तरह से। आई होप कि आपको ये अब समझ आ गया होगा। विड्थ हमने फुल दे दिया, मार्जिन Y से दे दिया MY 2, देन यहाँ पर बॉर्डर ग्रे 500 और बॉर्डर टॉप से। तो ये काम हमारा यहाँ पर हो गया। उसके बाद हमने P टैग लेना है, तो इसी को करते हैं कॉपी। जो ऊपर वाला P टैग है ये वाला, इसको हम HR के नीचे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर ऑन क्लिक हम अभी के लिए ख़त्म कर देते हैं। ये हमारा ऑन क्लिक यहाँ से अभी चला जाएगा और यहाँ पर ये हमारी क्लास आएगी, इसको हम कर देते हैं लॉग आउट इस तरह से। तो ये हमारा हो गया अब इस तरह से। तो हमने यहाँ पर भी अपनी क्लासेस अप्लाई कर ली हैं। अब अगर चले हम ब्राउज़र के ऊपर देखें एक बार के लिए, तो ये देखिए अभी ये हमारे पास इस तरह से ये शो हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं होवर करता हूँ तो ये हमें देखिए यहाँ पर ये शो हो रहा है। मगर अब हमने यहाँ पर क्या करना है, क्लासेस अपनी जो है वो सारी एक बार के लिए दोबारा अप्लाई कर देते हैं, ताकि हमारा ये एक फुल हमें एक अच्छे व्यू में नज़र आ जाए। तो ये हमारा जो ये वाला डिव रहता है ना, इस पर हमने अब क्लासेस अप्लाई करनी है। ये हमारा
डिव है, इसको कर देते हैं हम क्लास इस तरह से, और कर देते हैं फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई विल बी बिटवीन। तो ये क्लासेस हमारे पास सजेशन बिल्कुल परफेक्ट आ गई, इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, उसके बाद अब हम चल कर देखें यहाँ पर, तो अब देखिए ये हमारे पास कितना ब्यूटीफुल सा ये शो हो रहा है। ये देखिए हमारे पास ये हमारे पास यहाँ पर लोगो शो हो रहा है, और यहाँ पर अगर हम करते हैं तो ये हमारे अगर एडिट प्रोफाइल पे मैं क्लिक करूँ तो ये देखिए हम प्रोफाइल वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो चुके हैं। और इसको हमने क्या करना है, राउंडेड कर देना है फुल। तो ये राउंडेड हमारे पास फुल क्यों नहीं हुआ, इसको देख लेते हैं एक बार के लिए। मेन्यू, ये हमारा राउंडेड फुल, इस तरह से राउंडेड इसको कर देते हैं फुल। आप चल कर देखें तो ये देखिए अब हमारे पास ये परफेक्ट शो हो रहा है बिल्कुल। तो इस तरह से हमने अपना ये काम भी कर लिया है। ओके, एडिट प्रोफाइल हमारा हो गया यहाँ पर। उसके बाद हमने सिंपली करना, इसको अब कर देते हैं क्लोज। ये जो हमारा डिव है ना, ये वाला जो डिव है, इसको हम यहाँ से करते हैं क्लोज। उसके बाद यहाँ पर एक और हम यहाँ पर देते हैं कमेंट, यूज़र जो यहाँ पर सर्च कर सकेगा यहाँ पर। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक देते हैं डिव, ये हमारा डिव आ जाएगा। इस डिव के अंदर हमने क्या करना है, इमेज टैग लेंगे हम, और इसमें हम कर देंगे assets.search आइकन, जो हमारा assets.search आइकन। यहाँ से क्या करेगा, यूज़र को हम सर्च कर सकेंगे। assets.search आइकन ये हमारा आएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने एक इनपुट लेनी है, इनपुट फील्ड हमारी हो जाएगी, जिसकी टाइप हमारे पास डेफिनेटली टेक्स्ट ही होगी। और इसमें हम कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। बीजी इसका ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। तो क्लासेस मैंने कॉपी की हुई है भाई, पेस्ट कर देता हूँ और आपको समझा देता हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर। इसका हमने बीजी ट्रांसपेरेंट कर दिया है। बॉर्डर इसका नहीं चाहिए हमें, आउटलाइन भी नहीं चाहिए, टेक्स्ट इसका वाइट होगा और टेक्स्ट इसका एक्स्ट्रा स्मॉल होगा। और ये फ्लेक्स 1 का मतलब है कि ये हमारे पास पूरी विड्थ ले लेगा। और प्लेस होल्डर का कलर हमारे पास ये होगा, जो हमने यहाँ पर कलर कोड यूज़ किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हमने प्लेस होल्डर यूज़ करना है, प्लेस होल्डर, और यहाँ पर कर देंगे सर्च यूज़र। ओके, इस तरह से, सॉरी, तो ये हमारा हो गया। तो इस तरह से हमने अपना इनपुट जो हमारी फील्ड थी ये हमने अब कर लिया है। ये हमारी यहाँ पर क्लोज हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ओके, अब इस पर कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। जो हमारा पैरेट डिव है इस सर्च यूज़र के लिए, यहाँ पर कर देते हैं राउंडेड फुल, सॉरी राउंडेड विल बी फुल, राउंडेड इसका फुल हो जाएगा। बीजी इसको कर देते हैं हम हैशटैग, और यहाँ पर हो जाएगा 212121। ये हमारे पास कलर कोड है, इसको हम कर देते हैं फ्लेक्स। और आइटम्स इसको कर देते हैं सेंटर में, आइटम्स विल बी सेंटर, और गैप विल बी 2, और PY इसको दे देंगे हम 3 का, और PX हम इसको 4 कर देते हैं इस तरह से। ओके, और मार्जिन टॉप से 5। अब अगर चल कर देखें यहाँ पर हम ब्राउज़र के ऊपर, तो ये देखिए हमारे पास ये इस तरह से कुछ शो हो रहा है। मगर ये हमारे पास जो बहुत ज़्यादा इसका ये गैप आप देख सकते हैं इस तरह से, मतलब पैडिंग इसकी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसको हम कर देते हैं कम। तो ये हमारा इमेज आएगा, इमेज पे कुछ क्लास हम अप्लाई करते हैं। इसको कर देते हैं क्लास वेट, इसको दे देते हैं हम 3। जो इमेज है हमारी, ये देखिए अब ये हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट शो हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से ये हमें अब ये हमारा कंप्लीट बन के हो चुका है। यहाँ पर सर्च यूज़र को हम यहाँ पर सर्च करेंगे, तो ये भी हमारा हो चुका है। उसके बाद हमने एक और सेक्शन बनाया जिसमें हमारे पास यूज़र की लिस्ट शो होगी यहाँ पर। तो इस डिव के नीचे ये जो है, इस डिव के नीचे एक और डिव लेते हैं यहाँ पर हम, और यहाँ पर हम करते हैं यूज़र लिस्ट। इस तरह से एक तो कमेंट दे देते हैं यूज़र लिस्ट, और यहाँ पर लेते हैं एक डिव। ये हमारा डिव आ गया। इस डिव के अंदर हमें क्या करना है, अब डेटा शो करवा देना है। मगर उससे पहले भी क्या करते हैं हम यहाँ पर तो क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। क्लास इसको कर देते हैं हम फ्लेक्स, फ्लेक्स विल बी कॉलम, ये हो जाएगा इस तरह से। ओके, अब यहाँ पर क्या करते हैं, अपना करली ब्रैकेट्स लगाएंगे, देन यूज़र डमी डेटा। ये हमारे पास कहाँ से आएगा, एसेट से। आप देख सकते हैं यहाँ पर सजेशन में आ रही है यूज़र डमी डेटा। यहाँ पर करते हैं क्लिक, तो हमारे पास यूज़र का डमी डेटा आ चुका है। और यहाँ पर हम लगा देंगे मैप, इस तरह से मैप, और यहाँ पर हम ले लेंगे इंडिविजुअल यूज़र, और यहाँ पर साथ में इंडेक्स लगा देंगे। और यहाँ पर आपने लगाना एरो फंक्शन, यहाँ पर करली ब्रैकेट्स। उसके बाद नीचे आकर यहाँ पर एक डिव ले लेंगे हम, और इस डिव के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस डिव के अंदर पहले तो हम यहाँ पर एक की प्रॉपर्टी लेते हैं जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। और यहाँ हम देते हैं कि इंडेक्स, और यहाँ पर ऑन क्लिक लगाते हैं, सॉरी ऑन क्लिक। ये हमारे पास ऑन क्लिक हो जाएगा। इसमें हम देंगे फंक्शन एरो इस तरह से, और इसमें हम कर देंगे सेट सिलेक्टेड यूज़र, जो हमने
डिस्ट्रक्चर किया हुआ था ऊपर से सेलेक्टेड यूज़र में क्या कर देंगे, यूज़र पास कर देंगे इस तरह से। ओके, तो यूज़र ये हमारा कहाँ से आ रहा है, ये जो यूज़र हम यहाँ से पैरामीटर से ले रहे हैं ना, ये वही यूज़र हमने यहाँ पर पास कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर हमने इस डिव के अंदर कुछ क्लासेस अब अप्लाई करनी है, तो क्लासेस हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो क्लासेस मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। तो यहाँ पर बैक टिक्स लेंगे हम, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डायनामिक क्लासेस आने वाली हैं। तो ये हमारे पास ओके, तो यहाँ पर हम करेंगे अब इस तरह से। तो यहाँ पर हमने क्लासेस क्या अप्लाई किए हैं, इसको रिलेटिव कर दिया है। और ये हमारे पास फ्लेक्स है, आइटम सेंटर गैप दे दिया 2 का, पैडिंग 2 की, देन पैडिंग लेफ्ट से दे दिया 4 और राउंडेड कर दिया इसको, देन कर्सर पॉइंटर और मैक्सिमम जो हमारे पास एस एम है उसको कर दिया टेक्स्ट एस्टम। दैन यहाँ पर अब हमने डायनामिक क्लासेस कुछ अप्लाई कर दिए हैं कि हमारे पास अगर सिलेक्टेड यूज़र की आईडी इक्वल हो जाती है, जो ये हमारा यूज़र इसके इक्वल जो ऊपर से आ रहा है ये वाला, इसके इक्वल हो जाती है, तो हम इसका बीजी क्या कर देंगे, ये बीजी कलर कोड, देन यहाँ पर 50। तो इस तरह से हमने कर दिया है। अब इसके नीचे क्या आते हैं, इस डिव के अंदर आते हैं और यहाँ पर एक इमेज टैग ले लेते हैं। और इस इमेज टैग के अंदर हम यहाँ पर यूज़र के हमारे पास जो प्रोफाइल पिक है वो शो करवा देते हैं। तो यहाँ हम कर देंगे यूज़र डॉट प्रोफाइल पिक। अगर यूज़र की प्रोफाइल पिक है तो वो शो करवा दो, वरना यहाँ पर हम एक करवा देंगे अपना एसेट्स डॉट अवतार आइकन। तो ये हमारे पास एसेट्स से हम यहाँ पर वरना एक डमी सा शो करवा देंगे। और आल्ट में यहाँ पर हम कुछ चाहें तो लिख सकते हैं, आप यहाँ पर प्रोफाइल लिख सकते हैं यूज़र की इस तरह से। और यहाँ पर हम क्लास दे देते हैं, कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। इसको हम दे देते हैं विड्थ दे देते हैं इसकी 35 पिक्सल दे देते हैं, इस तरह की विड्थ 35 पिक्सल इसकी विड्थ हो जाएगी। और इसको हम कर देते हैं एस्पेक्ट कर देते हैं इसको 1/1 इस तरह से। और इसको कर देते हैं राउंडेड फुल, ये हमारे पास राउंडेड फुल हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको इसकी अब समझ आ चुकी होगी। आप चल कर दिखाऊँ अगर मैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये इस तरह से कितने ब्यूटीफुल से यूज़र्स आ रहे हैं। ओके, अब क्या करना है, अब चलते हैं, ये जो हमारा क्लास नेम है इसके नीचे आते हैं। ये हमने अपनी इमेज तो ले ली, उसके बाद यहाँ पर एक डिव लेते हैं, इस इमेज के नीचे आते हैं और यहाँ पर एक डिव ले लेते हैं। और इस डिव के अंदर हमारे पास पहले हम यहाँ पर यूज़र का नाम शो करवाएंगे। तो यहाँ पर हम पी टैग ले लेते हैं और यहाँ कर देते हैं यूज़र डॉट फुल नेम, यूज़र डॉट फुल नेम इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करना है, अब इसी यूज़र डॉट फुल नेम के नीचे हम यहाँ पर करली ब्रैकेट्स लगाते हैं यहाँ पर, और चेक करते हैं कि जो इंडेक्स हमारा है, इंडेक्स इज़ लेस देन 3। अगर हमारा जो इंडेक्स है वो लेस देन 3 है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सॉरी, ये आप कर स्मॉल ब्रैकेट्स लगाएंगे यहाँ पर, एक्सक्यूज़ मी, इस तरह से। और यहाँ हम कर देंगे ये स्मॉल ब्रैकेट्स इस तरह से। ओके, तो ये हमारे पास, देन यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट्स के बाद ये अभी के लिए हम यहाँ पर इसलिए लगा दें क्योंकि हमारे पास अभी एरर आ रहा है, तो इस वजह से। तो इस एरर को हम, एक्सक्यूज़ मी एक मिनट यार, पहले यहाँ पर हम इसको स्टाइल कर देते हैं। जो हमारा डिव है मेन, इसको हम करते हैं क्लास फ्लेक्स, देन यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा फ्लेक्स कॉलम और लीडिंग 5, फ्लेक्स विल बी कॉलम और लीडिंग हम दे देंगे 5 इस तरह से। ओके, जो हो गया। देन यहाँ पर पी टैग पे भी कुछ क्लासेस अप्लाई करनी है, वो हम कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर पी टैग को अभी हम रहने देते हैं, इसके नीचे आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने अब करना है काम, वो यहाँ पर आपने पहले जो करली ब्रैकेट्स लगानी है और यहाँ पर चेक करना है कि हमारा जो इंडेक्स है, इफ इंडेक्स इज़ लेस देन 3, अगर हमारा इंडेक्स जो है वो 3 से कम है, इफ इंडेक्स इज़ लेस देन 3, देन यहाँ पर हमने इस तरह से इस ब्रैकेट लेनी है स्मॉल, और इसके अंदर हमें क्या करना है, स्पैन टैग शो करवा देना है। तो ये हम लेंगे, हम एक स्पैन टैग लेंगे इस तरह से, और इस स्पैन टैग के अंदर हमने क्या करना है, ऑनलाइन शो करवा देना है इस तरह से। ये हमारे पास ऑनलाइन शो करवा देंगे। अगर ये ऑनलाइन ना हो तो यहाँ पर हम लेंगे और यहाँ पर दोबारा एक स्पैन टैग लेंगे और यहाँ पर ऑफलाइन शो करवा देंगे इस तरह से। तो ये आप देखें, अगर इंडेक्स लेस देन 3 है तो ऑनलाइन शो करवा देंगे, वरना हम इसको ऑफलाइन शो करवा देंगे। और इसके अंदर कुछ क्लासेस अप्लाई करनी है, जो हमारा ये स्पैन टैग है, तो इसमें करते हैं क्लासेस अप्लाई, सॉरी, क्लास इसको कर देते हैं टेक्स्ट, इसको कर देते हैं ग्रीन, टेक्स्ट ग्रीन 500 इस तरह से। और इसको कर देते हैं टेक्स्ट इसका एक्स्ट्रा स्मॉल, टेक्स्ट विल बी एक्स्ट्रा स्मॉल। तो ये हमारा हो गया। इस BC को करते हैं अब कॉपी,
इसमें कर देते हैं पेस्ट और इसको हम कर देते हैं टेक्स्ट न्यूट्रल 500 या 400, टेक्स्ट न्यूट्रल 400 इस तरह से। ओके, आई होप कि आपको अब ये समझ आ चुकी होगी। अब नीचे अगर चलकर मैं इसको दिखाऊं ब्राउज़र के अंदर आपको, तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टेटस शो हो रहा है। तो ये काम हम ही कर रहे थे। तो इतना काम अब हमारा ये काम भी हो गया। अब इस डिव को यहाँ पर अगर हम चाहें तो नीचे अब क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा काम यहाँ पर मतलब हो गया, आप देख सकते हैं ये हो गया। अगर किसी पे ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देखें यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया तो हमें 3 चीज़ें शो हो रही हैं। यहाँ पर एक लेफ़्ट साइड बार, दैन चैट कंटेनर, उसके बाद यहाँ पर राइट साइड बार। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो अब हमने किसी यूज़र के ऊपर क्लिक नहीं किया तो हमें सिर्फ 2 कंटेनर शो होंगे, जिसके अंदर हमारे पास एक तो ये हमारे पास यूज़र की लिस्ट शो होगी और यहाँ पर हमने चैट कंटेनर, यहाँ पर हमने कुछ और शो करवाना है। तो यहाँ पर हमारा जो साइड बार वाला काम था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो साइड बार को अब यहाँ से करते हैं क्लोज। साइड बार के बाद हमारे पास जो है वो चैट कंटेनर है। तो अब हमारी बारी है कि हम चैट कंटेनर को बनाएं। तो साइड बार को अभी के लिए करते हैं क्लोज यहाँ पर। अब चलते हैं इस चैट कंटेनर के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ भी वही काम करना है, हमने जो यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर लेना है सिलेक्टेड यूज़र एंड सेट सिलेक्टेड यूज़र, जो वहाँ से हमने प्रॉप्स की फॉर्म में भेजा था। तो ये हमारा आ गया। उसके बाद यहाँ पर सिंपली हमने क्या करना है, ये हमें चाहिए कब, ये जो हमारा JSS का कोड है ये हमें तब चाहिए अगर हमारा यूज़र सिलेक्टेड है। अगर हमारा यूज़र सिलेक्टेड नहीं है तो हम यहाँ पर कुछ और शो करवाएंगे। तो मैं भी आपको समझा देता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले हमारा यूज़र सिलेक्टेड है कि नहीं है। तो हम रिटर्न के बाद फ़ौरन यहाँ पर करते हैं सिलेक्टेड यूज़र। अगर हमारा सिलेक्टेड यूज़र है तो हम यहाँ पर कुछ शो करवाएंगे, एल्स क्या करवाएंगे, यहाँ पर एक और डिव लेंगे, सॉरी इस तरह से, और यहाँ हम लेंगे एक डिव लाइक दिस। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा। इसके अंदर हम करते हैं डिव शो, सॉरी तो ये अब यहाँ पर सॉरी इस तरह से रिटर्न के बाद हमने चेक किया कि हमारा जो यूज़र है वो यूज़र हमारा अगर अवेलेबल है तो हम यहाँ पर कुछ शो करवाएंगे यहाँ पर इस चैट कंटेनर के अंदर, वरना यहाँ पर हम कुछ और शो करवाएंगे। तो इसको हमने अब माइंड में रख के काम करना है। तो अब इसी को भी के लिए इसको मैं करता हूँ यहाँ से क्लोज इस तरह से, और यहाँ पर लेते हैं एक डिव। ओके, तो ये हमारा डिव आ गया। एक मिनट यार, सॉरी। तो ये हमारा डिव आ गया। इस डिव के अंदर चलते हैं और यहाँ पर अब हम अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्लास अप्लाई कर देते हैं जो हमारा पेरेंट है डिव है, इसमें करते हैं क्लासेस, और यह इसकी हम कर देते हैं विड्थ, इसकी फुल दे देंगे इसकी, क्योंकि हमें ये फुल विड्थ में चाहिए। उसके बाद इसको ओवरफ्लो स्क्रॉल कर देंगे, जो हमारा ओवरफ्लो है वो होगा स्क्रॉल, ओवरफ्लो विल बी स्क्रॉल। और इसको कर देते हैं हम रिलेटिव, ये रिलेटिव होगा। और बैक ड्रॉप कलर हमारा हो जाएगा ये ब्लर लार्ज, ये वाली क्लास देनी है, ठीक है। उसके बाद सिंपली अब इसी डिव के नीचे आ जाना है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक कमेंट ले देते हैं कि हम यहाँ पर हेडर बना रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा हेडर। इस तरह से हम इसको वो क्लासेस दे देते हैं, कुछ क्लासेस नहीं सॉरी कमेंट, ये हमारा हो गया यहाँ पर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर हम अब हेडर बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आ रही होगी। तो यहाँ पर लेते हैं एक डिव, ये हमारा डिव आ गया। इस डिव के अंदर हम पहले तो इमेज टैग लेते हैं। ओके, और इस इमेज के अंदर हमने शो करवानी है इमेज, जो कि हमारी आएगी एसेट्स से। तो यहाँ पर एसेट्स को हम इंपोर्ट कर लेंगे। एसेट्स डॉट यहाँ पर करना है आपने प्रोफाइल मार्टिन, ये हमारे पास यूज़र है, उसकी इमेज है यहाँ पर डमी। अभी के लिए हम ये शो करवा रहे हैं। बैकएंड जब बनाएंगे जो यहाँ पर हमारे पास डायनामिक आएगी। तो इसको हम आल्ट प्रॉपर्टी इसको ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पर विड्थ दे देते हैं इसकी 8, क्लास विड्थ विल बी 8। इस तरह से ये हमारी इमेज आ जाएगी। और इसको जो हमारा ये है डिव, इस पर भी क्लास अप्लाई करनी है। तो इसको कर देते हैं क्लास नेम, और ये हो जाएगा फ्लैक्स आइटम। हम इसके कर देंगे हम सेंटर में, और गैप दे देते हैं 3 का, गैप 3 का दे देते हैं। PY भी
3 कर देते हैं और mx कर देते हैं इसको 4, ताकि ये हमारे पास थोड़ा सा मार्जिन ले ले। उसके बाद बॉर्डर कर देते हैं बॉटम से इस तरह से, देन बॉर्डर स्टोन कर देते हैं। बॉर्डर स्टोन हमारे पास एक कलर होता है 500। इस तरह से ये हमारा जो पेरेंट डिव था हेडर का, उस पर हमने ये क्लासेस अप्लाई कर दिए हैं। अब क्या करना है, इस इमेज टैग के नीचे जो है वो आते हैं। अच्छा, इसके बाद ना यहाँ पर हमने एक और क्लास भी देनी है राउंडेड फुल की, राउंडेड फुल इस तरह से इमेज हमारे पास ताकि राउंडेड हो जाए। ओके, उसके बाद इस के नीचे आते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस इमेज के नीचे एक पी टैग ले लेते हैं। ये हमारा पी टैग है और इसमें हम कर देते हैं कोई नाम ऐसे शो करवा सकते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हम नाम शो करवा देते हैं मार्टिन जॉन। इस तरह से नाम मैंने अभी के लिए शो करवा दिया है, कोई आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर करते हैं आप क्लासेस अप्लाई इस पी टैग के ऊपर। ये हमारी क्लास हो जाएगी फ्लेक्स 1। इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास पूरी विड्थ ले लेगा। ओके, देन यहाँ पर कर देते हैं टेक्स्ट, इसका कर देते हैं LG लाइक दिस और टेक्स्ट का कलर दे देते हैं कुछ। तो टेक्स्ट का कलर जो हमारा है कोड वो हम देंगे 212121 इस तरह से। और उसके बाद कर देते हैं फ्लेक्स आइटम्स विल बी सेंटर, सॉरी आइटम्स विल बी सेंटर और गैप इसका हम दे देंगे 2। तो ये हो गया, सॉरी, तो ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, अब सिंपली ये जो हमने इसके मार्टन के नीचे यहाँ पर एक स्पैन टैग लेना है इस तरह से स्पैन टैग। और इस स्पैन टैग के अंदर क्या करना है, हमने यहाँ पर अपना ऑनलाइन या ऑफलाइन का यूज़र, मतलब हमारा ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, उस तरह से हमने यहाँ पर शो करवा देना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, क्लास विड्थ इसकी दे देंगे 2, हाइट भी 2, क्योंकि हम छोटा सा यहाँ पर राउंडेड एक सर्कल शो करवाएंगे। उसके बाद राउंडेड कर देंगे फुल, राउंडेड विल बी फुल और BG ग्रीन 500 इस तरह से। तो ये हमारा यहाँ पर एक ग्रीन कलर शो हो जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि यूज़र हमारा मतलब ऑनलाइन है या नहीं है। ओके, स्पीड टैग के नीचे अब आते हैं, यहाँ पर एक और इमेज टैग लेते हैं। ये हमारा इमेज टैग आ गया। अब इसके अंदर हमने एरो आइकन शो करवा देना है। तो हमारा हो जाएगा A6 डॉट एरो आइकन, ये हमने यहाँ पर शो करवा देना है। और इसमें भी हमने कुछ क्लासेस अप्लाई कर देनी है, तो वो क्लासेस यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। क्लास हमारे पास हो जाएगी MD के ऊपर, ये क्या होगा, हिडन, MD के ऊपर हिडन हो जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम विड्थ इसकी हो जाएगी 7 इस तरह से। ओके, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक ऑन क्लिक जो हमारा है प्रॉपर्टी वो लगानी है। तो इसको हम ऑन क्लिक क्या करते हैं, शुरू में ही लगा देते हैं इस इमेज के ऊपर ऑन क्लिक इस तरह से। और यहाँ पर लगाएंगे आप एरो और इसमें कर रहे हैं सेट सिलेक्टेड यूज़र, हमारे पास नल होगा, सेट सिलेक्टेड यूज़र नल। उसके बाद एक और इमेज लेंगे हम यहाँ पर, इस इमेज के नीचे ये इमेज टैग, और यहाँ हम कर देंगे A6 डॉट हेल्प आइकन। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास ये हेल्प का आइकन होगा, A6 डॉट हेल्प आइकन लाइक दिस। और इसमें भी हमने क्लासेस अप्लाई कर देनी है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ क्लास नेम प्रॉपर्टी देते हैं, मैक्सिमम जो इसकी मीडियम है ये हमारे पास रिटर्न होगी लाइक दिस। उसके बाद मैक्सिमम विड्थ इसकी होगी 5, मैक्सिमम विड्थ इसकी 5 दे देंगे। उसके बाद BG इसका कलर देना है कोई हमने, सॉरी BG हम इसको कर देते हैं 2121 इस तरह से, और राउंडेड कर देते हैं फुल, राउंडेड विल बी फुल लाइक दिस। तो ये हमारी यहाँ पर होगी है। ओके, तो अब हमने ये वाला जो हेडर था ये कंप्लीट कर लिया। अगर चले हम यहाँ पर देखें तो इस तरह से ये हमारा हेडर हमें शो हो रहा है। यहाँ पर यूज़र है, उसका नाम, यहाँ पर हमारे पास उसका स्टेटस ऑनलाइन, देन यहाँ पर हमारे पास हेल्प का आइकन आ रहा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक हॉरिजेंटल लाइन आ रही है। तो ये जो हमारा काम था यहाँ पर अब हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद इस डिव के नीचे आते हैं और ये जो हमारा इमेज टैग है ये यहाँ पर इसको कर देते हैं क्लोज। पहले तो इस डिव को यहाँ क्लोज कर देते हैं, इसी को करते हैं कॉपी, जो ये हमारा कमेंट है, और इस डिव के नीचे आकर इसको कर देते हैं हम चैट कंटेनर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि हम किस सेक्शन पर भी काम कर रहे हैं। तो ये हमारा चैट कंटेनर है। अब इसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके नीचे आते हैं, सिंपली हम यहाँ पर एक डिव ले लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पर कुछ क्लासेस हमने अप्लाई करनी है। तो क्लासेस में यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने एक क्लास अप्लाई की है फ्लेक्स, देन फ्लेक्स हमारे पास कॉलम होगा, और यहाँ पर हमने इसकी हाइट कैलकुलेट की है, देन ओवरफ्लो वाइज स्क्रॉल कर दिया है। यहाँ पर हमने पैडिंग दे दी है उसको 3, और पैडिंग बॉटम से उसको दे दिया है 6 की। ओके, देन यहाँ पर हमने क्या करना है, करली ब्रैकेट्स लगा देनी है। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा है, मैसेज का डमी डेटा,
तो वो हमने डेटा यहाँ पर मैप करवा देना है। तो मैसेज डमी डेटा ये हम यहाँ से करते हैं, इसको ऊपर से इंपोर्ट भी हो चुका है हमारा, ये देख सकते हैं आप, मैसेजेस डमी डेटा एसेट से। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमने सिंपली मैप लगा देना है। तो आप लगाएंगे मैप, और इसके अंदर हम सिंपल क्या करना है, एक मैसेज ले लेना है MXG, इस तरह से ले लें आप, और यहाँ पर एक इंडेक्स भी ले लेना है, यानी यहाँ पर एरो स्मॉल ब्रैकेट्स, उसके बाद यहाँ पर एक डिव ले लेना है। इस डिव के अंदर हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो इस डिव में पहले तो हम यहाँ पर एक की दे देते हैं जो हमारी होगी इंडेक्स, इस तरह से ये हमारी की हो जाएगी इंडेक्स, और उसमें उसके बाद यहाँ पर क्लास दे देनी है। तो यहाँ पर हम इसको स्टाइल कर देते हैं। ये हमारा यहाँ पर जो क्लासेस देंगे हम, वो हमारे पास डायनामिक क्लासेस होंगी। तो इसको हम कर देते हैं बैकटिक्स, इस तरह से। ये क्या हो गया, ओके, इसको बैकटिक्स कर देंगे क्योंकि हम यहाँ पर डायनामिक कुछ क्लासेस अप्लाई करेंगे। तो फ्लैक्स ये हमारे पास कॉमन क्लासेस होंगी हर टाइप के लिए। उसके बाद हम डायनामिक क्लासेस जो अप्लाई करेंगे वो नीचे हम करेंगे। ओके, फ्लैक्स आइटम्स इसको हम कर देंगे एंड में, इस तरह से आइटम्स इसके हो जाएंगे एंड, और गैप इसको दे देंगे हम 2 का। जस्टिफाई भी इसको हम एंड कर देते हैं, जस्टिफाई विल बी एंड लाइक दिस। उसके बाद यहाँ पर डायनामिक क्लासेस अब आएंगी, और यहाँ हम कर देंगे मैसेज डॉट हम यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी है सेंडर आईडी। अगर मैसेज डॉट सेंडर आईडी, सॉरी मैसेज इस तरह से, यार आई हैव मेड सम मिस्टेक। ओके, मैसेज डॉट सेंडर आईडी हमारे पास अगर इक्वल हो जाती है, नॉट इक्वल नहीं, सॉरी नॉट इक्वल होती है किसके, जो हमने यहाँ पर मैसेज लिया है उसके इक्वल, नॉट इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ भी ले लेता हूँ आईडी, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो मैसेज डॉट आईडी इज़ नॉट इक्वल टू इसके, अगर मैसेज की जो सेंडर है उसकी आईडी इसके इक्वल अगर नहीं होती, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लास एंड यहाँ पर एंड लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे फ्लैक्स रो रिवर्स, इस तरह से फ्लैक्स रो रिवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, फ्लैक्स आइटम्स को एंड कर दिया है, गैप 2 जस्टिफाई एंड। अब हमने यहाँ पर चेक किया है कि मैसेज की जो सेंडर आईडी है वो इक्वल इसके इक्वल नहीं होती, तो हमने क्या किया है, फ्लैक्स रो रिवर्स कर दिया है। तो ये काम हमारा यहाँ पर हो गया। अब इस डिव के अंदर चलते हैं, और यहाँ पर जो हमने काम करना है वो काम यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, हम चेक करेंगे कि मैसेज के अंदर इमेज है या नहीं है। तो यहाँ पर करली ब्रैकेट लगाएं आप, उसके बाद यहाँ करें मैसेज डॉट इमेज। अगर मैसेज के अंदर इमेज है तो यहाँ पर हमने इमेज टैग शो करवा देना है। यहाँ करते हैं इमेज टैग, इस तरह से ये हमारा इमेज टैग आ जाएगा। ओके, तो अभी इस पी टैग का हमारे पास, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हमारे पास ये इसको करते हैं। अगर मैसेज के अंदर हम चेक कर रहे हैं कि हमारी इमेज है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, SRC के अंदर मैसेज डॉट इमेज, जो कि हमारी यहाँ से मैसेज आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट, इसके अंदर जो इमेज है वो यहाँ पर हमने शो करवा दिया है। अब इसके अंदर हम क्लासेस अप्लाई करेंगे। ये क्लासेस क्योंकि हमें सजेशन में मिली थी, तो ये हमारे काम की नहीं है, तो इसका हम कर देते हैं मैक्सिमम विड्थ कर देते हैं 250 या 200 के करीब कर देते हैं। तो मैक्सिमम विड्थ इसको दे देते हैं हम, सॉरी मैक्सिमम विड्थ को कर देते हैं 230 px, इस तरह से 230 px इसकी मैक्सिमम विड्थ कर देते हैं। दैन यहाँ पर बॉर्डर इसको दे देते हैं, और बॉर्डर ग्रे 700, बॉर्डर ग्रे 700 इस तरह से। और उसके बाद राउंडेड इसको LG कर देते हैं, ताकि ये हमारे पास एक राउंडेड होकर आए हमें। देन यहाँ पर ओवरफ्लो कर देते हैं, ओवरफ्लो हिडन, ये हमारे पास ओवरफ्लो हिडन, और मार्जिन बॉटम से 8। तो ये हमारी जो इमेज की क्लासेस हैं वो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी है। मैक्सिमम विड्थ 230 px, बॉर्डर का कलर, राउंडेड LG, ओवरफ्लो हिडन, और ये ओके। तो ये तुम्हारे पास हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमने पी टैग के अंदर टेक्स्ट मैसेज टेक्स्ट जो करवाना है, और उसके बाद यहाँ पर अब हमने ये जो क्लासेस दी हुई हैं, इन क्लासेस को करते हैं यहाँ से ख़त्म, सॉरी ये वाली क्लासेस यहाँ पर हम दे देंगे इस तरह से डायनामिक क्लासेस। और क्लासेस यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो पूरी मैं क्लास नेम ही कॉपी कर लेता हूँ और आपको यहाँ पर समझा देता हूँ इसके अंदर क्या हो रहा है। तो ये हमारी है क्लास नेम, यहाँ से इस तरह से। अब हमने यहाँ पर लिखना है मैसेज। यहाँ पर हमने क्या क्या पैडिंग दी है 2 की, मैक्सिमम विड्थ दी है इस पी टैग को। देन यहाँ पर MD के ऊपर टेक्स्ट SM कर दिया है, और फॉन्ट लाइट कर दिया है, राउंडेड कर दिया है फिर इसको, और मार्जिन बॉटम से 8। देन ब्रेक ऑल, देन इसका BG कलर दे दिया है वायलेट,
देन टेक्स्ट का कलर दिया है। उसके बाद यहाँ पर हमने चेक किया है कि मैसेज डॉट सेंडर आई डी इज़ नॉट इक्वल टू दिस आई डी। अगर ये इस आई डी के इक्वल नहीं है तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ओके तो मैसेज की आईडी अगर हमारे पास इस चीज़ के इक्वल नहीं है तो सिंपली हमने यहाँ पर राउंडेड कर दिया है बी आर नन, वरना राउंडेड बी एल नन। तो ये काम हमने यहाँ पर अपना कर लिया। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट भी हमारा आ गया है। देन यहाँ पर हमने एक न्यू और डिव लेना है। अब इस पी टैग के नीचे ये जो हमारा ये है इसके अंदर एक डिव लेना है। ये हमारा डिव आ गया है। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ये डिव लेना है और इस डिव के अंदर हमने सिंपली इमेज शो करवा देनी है। तो इमेज टैग लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करते हैं इमेज सॉरी गाइस, अब यहाँ पर हमने src और यहाँ करना है मैसेज डॉट सेंडर आई डी, मैसेज डॉट सेंडर आई डी। ओके, अगर इक्वल हो जाती है हमारे पास इसकी आईडी के, अगर मैसेज डॉट सेंडर आई डी हमारे पास इस आईडी के इक्वल हो जाती है तो यहाँ हम करेंगे एसेट्स डॉट प्रोफाइल। अब यहाँ पर ऐसे क्या करना है, एसेट्स डॉट प्रोफाइल आइकन, अवतार आइकन, प्रोफाइल तो हमारे पास ऑलरेडी शो हो रहा था, एसेट डॉट प्रोफाइल आइकन, वरना एसेट्स डॉट प्रोफाइल मल्टन, प्रोफाइल मल्टन। अब ये हमने यहाँ पर किया। उसके बाद यहाँ पर क्लास देनी है हमने, क्लास नेम, और यहाँ पर क्लास हमारी हो जाएगी विड्थ इसकी 7 देते हैं, राउंडेड फुल, राउंडेड फुल। ये हम इमेज शो इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो यूज़र मैसेज सेंड करेगा ना उसके साथ ही उसकी हमने वहाँ पर प्रोफाइल शो करवानी है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ चुकी होगी। ओके, तो यहाँ पर हमने ये भी कर लिया। उसके बाद यहाँ पर पी टैग, इस इमेज टैग के नीचे यहाँ पर पी टैग लेते हैं, और पी टैग के अंदर हमने यहाँ पर सिंपली क्या करना है, मैसेज को फॉर्मेट करना है। तो यहाँ पर ये क्रिएटेड एट हमारा जो मैसेज होगा वो, तो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अभी हमारे पास ये है मैसेज डॉट क्रिएटेड एट, एक ये इसकी प्रॉपर्टी है इस तरह से। अब अगर चल कर दिखाऊँ मैं यहाँ आपको, तो मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि ये देख सकते हैं आप यहाँ पर मैसेज हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है। तो हमें ये मैसेज इस तरह से नहीं चाहिए, हमें ये फॉर्मेट डेट में फॉर्मेटेड चाहिए मैसेज। तो हम यही चीज़ हमने यहाँ पर अब करनी है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिब के अंदर चलते हैं, जो हमने यहाँ पर एक बनाया था, मैंने आपको देखा ये लिब, इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं utils डॉट जे एस के नाम से, utils डॉट जे एस के नाम से फाइल बना लेते हैं। और इसके अंदर सिंपली हमने करना है एक्सपोर्ट फंक्शन को बनाना है, उसको एक्सपोर्ट कर लेना है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट फॉर्मेट मैसेज टाइम, फॉर्मेट मैसेज, मैसेज के जो टाइम है उसका हमने यहाँ पर फॉर्मेट करने का कोड लिखना है। और यहाँ पर हमने लिखना है डेट, डेट हमारे पास कहाँ से आएगी, हम इसको पैरामीटर से पास करेंगे। अच्छा, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर करना है रिटर्न न्यू डेट, और इस डेट के अंदर हम देंगे डेट जो ऊपर से हमारे पास आ रही है पैरामीटर में। देन यहाँ पर करना है डॉट टू लोकल स्ट्रिंग, डॉट टू लोकल स्ट्रिंग इस तरह से, और इंग्लिश यूएस इस तरह से। और हमने करना है इसको 2 डिजिट, इसको और 2 डिजिट, और मिनट भी इसको कर देना है 2 डिजिट इस तरह से। और यहाँ पर जो हमारे पास और 12 है इसको करना है फॉल्स सिंपली, ओहो सॉरी, इस तरह से। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अपने मैसेज को अब यहाँ पर फॉर्मेट कर लिया है। अब क्या करना है, इसी मैसेज का हमें यूज़ करना है फॉर्मेट जो है हमारा चैट कंटेनर में। चलते हैं यहाँ पर, इसको करते हैं इस तरह से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अपना जो मैसेज है वो हमने यहाँ पर एक मतलब अच्छे से शो करवाना है, ताकि हमारे पास जो हमारी चीज़ ज़रूरत है वो हमें शो हो। इसको कर देते हैं फॉर्मेट मैसेज टाइम, ये वाला इसको करते हैं। ऊपर से हमारे पास इंपोर्ट भी हो चुका है, यहाँ पर करते हैं msg डॉट क्रिएटेड एट इस तरह से। अब अगर चल कर देखें तो अब देखें हमारे पास ये इस तरह से शो हो रहा है, कितना ब्यूटीफुल सा हमें ये शो हो रहा है। तो एक चीज़ ये है कि इसका जो ये है ना, ये हमारे पास बहुत ही इसका कुछ हमें स्टाइल देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत डार्क और बड़ा शो हो रहा है। तो इसको हम कर देते हैं टेक्स्ट ग्रे 800, टेक्स्ट ग्रे 800 लाइक दिस, इस तरह से शो करवा देते हैं। ये हमारा हो गया शो। ओके, तो हमारे पास ये हमने अब शो करवा दिया है। तो इतना तो काम हमारा हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो हमारे पास ये स्क्रॉलेबल है। और यहाँ पर इसके मैसेज, ये यूज़र है, ये इस यूज़र का मैसेज है, ये इस यूज़र का मैसेज है, इस तरह से। ओके,
तो अच्छा, इस यूज़र का मैसेज हमें क्यों नहीं शो हो रहा, ये हम देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर हम देते हैं एसेट्स डॉट अवतार आइकन, एसेट्स डॉट प्रोफाइल माल्टन, प्रोफाइल अंडरस्कोर माल्टिन। तो ओके, ये हमारे पास अब इस तरह से आप देख सकते हैं शो हो रहा है। इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो इस तरह से ये देख सकते हैं आप। ओके, तो ये हमारा हो गया इस तरह से। अब सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पर ये तो हमारा हो गया। उसके बाद नीचे अब जाना है, जो हमारा बॉटम का सेक्शन है वो बनाना है, जिसके अंदर हमने अपनी इनपुट शो करवानी है। यहाँ पर जैसे यूज़र मैसेज को टाइप करेगा तो वो चीज़ हमने यहाँ पर अब शो करवानी है। उससे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर एक और डिव लेना है इसके नीचे। ये जो हमारा है इसके अंदर नीचे एक डिव ले लेते हैं, इसके नीचे डिव लेते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, हम रेफ कॉल करते हैं और इसको कर देते हैं स्क्रॉल एंड, स्क्रॉल एंड ये हम करेंगे। अब इसी डिव को, ये जो हमारा है, सॉरी इसको हमने यार, ये डिव की प्रॉपर्टी है इसके अंदर रखना है, डिव के अंदर इस तरह से। ओके, अब सिंपली करना क्या है, हमने जाना है ऊपर, स्क्रॉल एंड, ये जो है इसको करते हैं कॉपी और ऊपर हमने ये बनाना है, जिसको करते हैं हम कॉन्स्ट स्क्रॉल एंड इज इक्वल टू यूज रेफ। तो यूज रेफ हम यहाँ पर रिएक्ट से कॉल कर लेंगे इसको, यूज रेफ इस तरह से आ गया। ऊपर हम देख सकते हैं आप, यूज रेफ हमने यहाँ पर इंपोर्ट भी कर लिया है। तो यूज रेफ हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर एक हमने यूज इफेक्ट लगाना है, यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट इसके अंदर हमने आना है और यहाँ पर चेक करना है कि इफ स्क्रॉल एंड डॉट करंट, स्क्रॉल एंड डॉट करंट इस तरह से। अगर हमारे स्क्रॉल एंड डॉट करंट है तो यहाँ पर करना है स्क्रॉल एंड डॉट स्क्रॉल इनटू व्यू बिहेवियर स्मूथ इस तरह से। ये हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद अब हमने सिंपली, मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा है ना, हमने क्या करना है, रिटर्न स्टेटमेंट जो है ये वाली हमारी, ये हमने तब शो करवानी है अगर हमारा यूज़र सिलेक्टेड है तो। मगर अभी हमने क्योंकि थोड़ा सा काम नीचे करना है वो कर लें, फिर इसको हम चेक करेंगे। तो अभी ये देख सकते हैं आप हमारे पास ब्यूटीफुल सा कैसे स्क्रॉल हो रहा है। ओके ओके, उसके बाद यहाँ पर हमने एक मैसेज का सेक्शन है, यहाँ पर हमने यूज़र को मैसेज शो करवाने हैं। तो इस चैट कंटेनर को तो यहाँ भी कर देते हैं हम क्लोज। ओके, तो हमारे पास ये चैट कंटेनर जो है ये हमारे पास क्लोज हो चुका है। यहाँ पर इसके नीचे हमने अब क्या करना है, एक और डिव लेना है। तो इसको करते हैं कॉपी, अब इसी के नीचे आ जाते हैं यहाँ पर और इसको कर देते हैं हम सिंपल बॉटम सेक्शन, या बॉटम ही कर देते हैं, बॉटम सेक्शन इस तरह से बॉटम सेक्शन। और नीचे आते हैं और यहाँ पर एक लेते हैं सिंपली डिव। इस डिव के अंदर कुछ क्लासेस हमने लेनी है, तो वो क्लासेस यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं और आपको समझा देते हैं। तो क्लासेस हम यहाँ पर ले आते हैं, वो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको एब्सोल्यूट कर दिया है, बॉटम इसको कर दिया है हमने 0 लेफ्ट से 0 राइट से भी 0 फ्लेक्स, देन एटम विल बी सेंटर और गैप दे दिया 3 का और पैडिंग भी 3 की। इस डिव के अंदर आते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, एक और डिव लेते हैं। ये हमारा डिव आ गया। इस डिव के अंदर फिर कुछ क्लासेस अप्लाई करनी है, तो वो क्लासेस हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और आपको समझा देते हैं। क्योंकि यार ये सिंपल सी क्लासेस है तो आपको समझ आ जाएंगी, इसलिए मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि इसका सोर्स कोड मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पर आपने करना है फ्लेक्स वन क्या करेंगे, ये पूरी विड्थ ले लेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, आइटम सेंटर, इसका हमने कलर दे दिया है BG, देन PX3 और उसके बाद राउंडेड फुल। और उसके बाद सिंपली यहाँ पर हमने एक इनपुट ले लेनी है जिसकी टाइप हमारे पास डेफिनेटली टेक्स्ट ही होगी। उसके बाद यहाँ पर प्लेस होल्डर देंगे यहाँ पर, इसको हम कर देंगे सेंड अ मैसेज, इस तरह से सेंड अ मैसेज, ये हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने करना है क्लास नेम, ये हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पर हम कर देंगे फ्लेक्स वन इस तरह से। देन टेक्स्ट इसको कर देंगे हम स्मॉल, टेक्स्ट में स्मॉल, पैडिंग दे देंगे 3 की और बॉर्डर नन, पैडिंग 3, बॉर्डर विल बी नन और राउंडेड इसको कर देंगे हम LG, राउंडेड विल बी LG लाइक दिस। उसके बाद आउटलाइन हमें नहीं चाहिए इसकी, आउटलाइन विल बी नन लाइक दिस। उसके बाद टेक्स्ट इसका कर देंगे हम वाइट, ये हमारे पास टेक्स्ट हो जाएगा। उसके बाद प्लेस होल्डर इसको कर देंगे हम
प्लेस कलर कुछ दे देंगे, प्लेस होल्डर ग्रे, सॉरी प्लेस होल्डर ग्रे 500, इस तरह से इसको दे देते हैं। तो ये हमारी जो है ना इनपुट्स की यहाँ पर हमने क्लासेस अप्लाई दे दिए हैं, फ्लेक्स, टेक्स्ट स्मॉल, पैडिंग, बॉर्डर राउंडेड कर दिया है, आउटलाइन नहीं चाहिए, टेक्स्ट इसका वाइट, प्लेस होल्डर का जो कलर है हमारे पास ये हमारे पास आ गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पर इस इनपुट के नीचे सिंपली एक और इनपुट चाहिए हमें इस तरह से, और इसकी टाइप हमारे पास क्या है, फाइल, इसकी टाइप हमारे पास फाइल है। और यहाँ पर इसकी आईडी दे देते हैं, इसको एक इमेज आईडी इसकी दे देते हैं इमेज, ये हमारे पास इसकी आईडी हो जाएगी, एक्सेप्ट करेगा ये हर टाइप की इमेज, इसको हम एक्सेप्ट करवा देंगे। ये इमेज है, देन यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हिडन होगा, ये जो हमारे पास फील्ड होगी ये हिडन होगी। उसके बाद यहाँ पर नीचे एक लेबल लेना है, आप ले लें यहाँ पर लेबल, और लेबल के अंदर यहाँ पर हम लेंगे HTML फॉर इमेज, और लेबल के अंदर चलते हैं और यहाँ पर हमने एक इमेज टैग ले लेना है लेबल के अंदर, सॉरी यहाँ पर लेबल के अंदर चलना है, इमेज टैग src के अंदर आते हैं, यहाँ पर करते हैं हम assets.gallery आइकन, assets.gallery आइकन यहाँ पर, क्योंकि हमने गैलरी का आइकन शो करवाना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्लासेस अप्लाई करनी है, क्लास नेम, और उसके बाद यहाँ पर हमने क्लास दे देनी है विड्थ 6, मार्जिन राइट से 2, और इसको कर देना कर्सर पॉइंटर, कर्सर विल बी पॉइंटर, इस तरह से। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये डिव हमारा करना है क्लोज हमने, देन इस डिव के नीचे एक और इमेज लेनी है जिसके अंदर हमने क्या करना है, अब यहाँ पर src assets डॉट यहाँ पर करना है सेंड बटन आइकन, तो यहाँ पर हमारे पास बटन का आइकन है सेंड बटन, इस तरह से। और इस पे अब हमने क्लासेस अप्लाई करनी है, तो मैं इसको करता हूँ क्लास विड्थ विल बी 7, कर्सर विल बी पॉइंटर, कर्सर विल बी पॉइंटर लाइक दिस। तो ये हमारा हो गया है। अब अगर चल कर देखें इसको हम, तो ये देखें आप हमारे पास इस तरह से ब्यूटीफुल सा शो हो रहा है। यहाँ पर हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं कुछ भी, और यहाँ पर हम चाहे यूज़र तो यहाँ से कोई इमेज वगैरह सेलेक्ट कर सकता है यूज़र, यहाँ पर इमेज सेलेक्ट करेगा, और यहाँ पर ये हमारे पास सेंड का बटन है, और इसको हम फंक्शन बनाएंगे जब हम अपना बैकएंड बना लेंगे। तो ये हमारा कंप्लीटली आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा हमें शो हो गया है। अब हमने सिंपली क्या करना है, मैंने आपको बताया था, अब हमने यहाँ पर ये हमें सब कुछ चाहिए तब जब हमारा रिटर्न हमें ये तब करवाना है अगर हमारा सिलेक्टेड यूज़र है, इफ सिलेक्टेड यूज़र देन ये शो करवा दो। ओके, अगर हमारा सिलेक्टेड यूज़र नहीं है तो हम यहाँ क्या करवाएंगे, यहाँ पर लेकर लेंगे डिव इस तरह से। ओके, सॉरी इसको हम करना है Ctrl+X करके यहाँ पर शो करवाना है। ओके, इस डिव के अंदर आते हैं और यहाँ पर हमने इमेज शो करवा देनी है, तो यहाँ पर हम लेंगे इमेज टैग, और यहाँ पर कर देंगे हम assets.logo आइकन, assets.logo आइकन ये, और यहाँ पर हमने जो ऊपर वाला डिव है मेन, इस पर कुछ क्लासेस अप्लाई करनी है। ये हमारे पास क्लास नेम, और यहाँ पर मैं आपको क्लासेस जो अप्लाई हमने करनी है आपको समझा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फ्लैक्स दे दिया है, फ्लैक्स विल बी कॉलम, आइटम्स हमारे सेंटर हो जाएंगे, जस्टिफाई भी सेंटर, गैप दे दिया 2 का, देन टेक्स्ट का कलर दिया है। उसके बाद मैक्सिमम जो मीडियम है ये हमारे पास हिडन होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्लास अप्लाई करनी है इमेज के ऊपर भी, तो ये हमारी क्लास, और इसमें हम कर देंगे मैक्सिमम विड्थ 16, मैक्सिमम विड्थ हमारी ये 16 हो जाएगी इस तरह से। तो ये हमारी इमेज का यहाँ पर काम हो गया। उसके नीचे हमने एक पी टैग शो करवा देना है, तो यहाँ पर हमने पी टैग, यहाँ पर अपना टेक्स्ट शो करवा देंगे हम। तो ये हमारा टेक्स्ट आ गया यहाँ पर, और इसमें हमने कुछ क्लासेस अप्लाई कर देनी है। क्लास टेक्स्ट हमारा LG हो जाएगा, टेक्स्ट विल बी LG, और टेक्स्ट का कलर जो हमारा मेन कलर है, तो ये हमारा कलर यहाँ पर हो गया है। अब चल कर देखें यहाँ पर, तो ये देखिए अब हमारे पास जब तक यहाँ पर कोई भी चीज़ सिलेक्टेड नहीं होगी तो ये हमारे पास इस तरह से शो होगा। अगर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा इस तरह से आप देख सकते हैं शो होगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो इतना काम हमारा ये हो गया, आप देख सकते हैं। आप अगर मैं यहाँ से रिफ़्रेश करूँ तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारे पास रिफ़्रेश करने पर शुरू में हमारे पास ये 2 कॉलम होंगे, जिसमें हमारे पास
लेफ्ट साइड पर ये हमारे पास साइड बार है और राइट साइड पर हमारे पास ये चीज़ है, स्टे कनेक्टेड विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली फ्रॉम एनीवेयर। ओके, देन यहाँ पर किसी भी यूज़र के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये 3 कॉलम शो हो जाएंगे। ओके, आई होप कि आपको इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। अब हमारा जो एक काम रहता है वो हमारा काम रहता है, क्या काम रहता है, हमने करना है अब इसको, जो हमारा राइट साइड बार है वो हमने करना है। तो राइट साइड बार पे चलते हैं और राइट साइड बार अपना बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमारा है राइट साइड बार। वीडियो को देख लेते हैं कितना हो चुकी है। तो वीडियो हमारी 50 मिनट की रिकॉर्डिंग करीब हो चुकी है, तो इसको कर देते हैं कंप्लीट। हम राइट साइड बार में चलते हैं और यहाँ भी हम वही काम करेंगे, सिलेक्टेड यूज़र एंड सेट सिलेक्टेड यूज़र, और राइट साइड बार को यहाँ से करते हैं ख़त्म इस तरह से, और चलते हैं। अब इसको बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें अगर हमारा सिलेक्टेड यूज़र होगा, यहाँ भी वही हम काम करवाएंगे, मगर उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम पहले काम अपना कर लेते हैं जो है हमारा। तो इस डिव के अंदर आते हैं और इस डिव के अंदर पहले हम क्लासेस दे देते हैं, कुछ डायनामिक सी क्लासेस अप्लाई करनी है। यहाँ पर क्लास देंगे, यहाँ पर देंगे डायनामिक क्लासेस। तो यहाँ पर बैकटिस लगाना लाजमी है और यहाँ कर देते हैं विड्थ, इसकी हम कर देते हैं फुल। ओके, देन रिलेटिव, ये रिलेटिव हो जाएगी, ओवरफ्लो वाइज स्क्रॉल, ओवरफ्लो वाइज स्क्रॉल इस तरह से। और यहाँ पर हमें अब चेक करना है कि हमारा अगर सिलेक्टेड यूज़र है, सिलेक्टेड यूज़र अगर है तो मैक्सिमम हम इसको हिडन कर देंगे, यहाँ पर सिलेक्टेड यूज़र इस तरह से, और यहाँ पर कर देंगे मैक्सिमम MD हिडन इस तरह से, मैक्सिमम MD हिडन, वरना यहाँ पर हम एम्प्टी दे देंगे इस तरह से। तो ये हमारा आप देख सकते हैं इस तरह से हमने अपनी डायनामिक क्लासेस अप्लाई कर दी हैं। इसके अंदर आते हैं डिव के अंदर और यहाँ पर हम अपना अब काम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर एक और डिव लेंगे हम इस तरह से, और यहाँ पर हमने लेना है इमेज टैग। ये हमारा इमेज आएगा और यहाँ इमेज हमारी कहाँ से आएगी, एसेट्स से हम इसको करते हैं। या पहले हम चेक करेंगे कि हमारे पास सिलेक्टेड यूज़र की इमेज अगर है, सिलेक्टेड यूज़र है देन उसकी इमेज यहाँ पर शो करवा देनी है, प्रोफाइल पिक। अगर सिलेक्टेड यूज़र नहीं मिलता तो इसकी हमने एक डमी इमेज शो करवा देनी है, एसेट्स जो क्या आएगी, एसेट्स डॉट अवतार आइकन ये। ओके, अब इस डिव के ऊपर पहले हम क्लासेस कुछ अप्लाई कर दें जो हमारी हैं, तो बाद में इसे कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं पैडिंग टॉप से 16। ओके, देन फ्लेक्स विल बी कॉलम, फ्लेक्स विल बी कॉलम, फ्लेक्स ये हमारे पास होगा फ्लेक्स विल बी कॉलम, आइटम सेंटर और गैप 2 का, आइटम विल बी सेंटर, गैप विल बी 2 एंड टेक्स्ट विल बी एक्स्ट्रा स्मॉल, text will be extra small, then font will be light like this and MX will be auto like this. So we have applied classes on this parent div. Okay, now it's time for classes to apply on image tag. Then we will take property class name and width will be 20, aspect will be 1 by 1 like this. This is aspect ratio, यहाँ पर aspect like this, aspect then rounded full like this. तो ये हमने कर लिया यहाँ पर। उसके नीचे आते हैं, इस H यहाँ पर ले लें H1 और H1 के अंदर यहाँ पर हमने क्या करना है H1 के अंदर पहले तो यहाँ पर P टैग लेना है दोबारा हमने, ये P टैग, और इसके अंदर हमें करना है सिलेक्टेड यूज़र डॉट फुल नेम, योर नेम नहीं, यहाँ पर फुल नेम लाइक दिस ये। और इस H1 पे करते हैं क्लासेस अप्लाई, और इसकी क्लासेस जो है यहाँ से हम कर लेते हैं कॉपी, ताकि मैं आपको समझा सकूं और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो PS10 दे दिया, टेक्स्ट एक्सेल, फॉन्ट मीडियम, MX ऑटो, फ्लेक्स है, आइटम सेंटर गैप 2 का दे दिया है, देन यहाँ पर P टैग है, यहाँ पर क्लास अप्लाई करते हैं, क्लास दे देते हैं इसको, और विड्थ 2, हाइट भी 2 like this, rounded will be full like this, BG green 500 ये। ओके, तो अब आपको समझ आ गई होगी आई होप। तो इतना काम हमारा हो गया। अच्छा, ये हमने क्या करना है, ये जो है हमारा, इसको हमने नीचे ले आना है और P टैग के अंदर हमने वो ऑनलाइन वाला जो हमारा था वो शो करवाना है इस तरह से।
देन यहाँ पर एक नीचे पी टैग है इस H1 के नीचे, जिसमें हमने बायो शो करवानी है अपने यूज़र की। तो यहाँ पर आएंगे सिलेक्टेड यूज़र डॉट बायो ये, और यहाँ पर क्लासेस px10 एंड mx ऑटो, mx विल बी ऑटो ये। अब अगर चल कर दिखाऊँ मैं आपको, तो ये देखिए हमारे पास ये अभी इस तरह से होगा। उसके बाद हमने यहाँ पर एक HR शो करवा देना है, हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये यूज़र का स्टेटस ऑनलाइन, उसका नेम, उसकी प्रोफाइल, उसकी बायो। देन यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर एक HR शो करवा देना है। तो यहाँ पर HR शो करवा देते हैं। इस पी टैग के नीचे आते हैं ये हमारा पी टैग HR, और यहाँ पर क्लासेस, इसके अंदर विड्थ हम कर देंगे इसकी फुल MY2, बॉर्डर ग्रे 500 और बॉर्डर टॉप, इसका जो बॉर्डर है ना इसका हम कलर दे देते हैं ये वाला, इस तरह से। अब चल कर देखें तो अब देखिए हमारे पास परफेक्ट शो हो रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमने एक और चीज़ लेना है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना गैलरी शो करवा देंगे अपनी, मतलब यहाँ पर जो यूज़र अपना सेंड करेगा ना कोई इमेज वगैरह, तो वो यहाँ पर एक डिव लेते हैं। इस डिव के अंदर भी हमने क्लासेस अप्लाई करनी है, तो क्लासेस यहाँ पर कर लेता हूँ कॉपी, तो ये हमारी क्लासेस आ गई। इस डिव के अंदर चलते हैं हम, और यहाँ पर हम करते हैं एक और पी टैग ले लेते हैं, पी टैग, और यहाँ हम कर देते हैं मीडिया, और इसके नीचे आते हैं एक और डिव लेंगे इस डिव के अंदर क्लासेस। तो क्लासेस हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और आपको समझा देते हैं क्या क्लासेस हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या क्या है, हमने इस डिव के अंदर मार्जिन टॉप से दे दिया 2, मैक्सिमम हाइट दे दिया 200 पिक्सल, और ओवरफ्लो वाइज स्क्रॉल ग्रेड दे दिया, ग्रेड कॉलम्स 2, उसके बाद गैप 4, और ओपेसिटी हमने 80 दे दिया इसकी। ओके, अब इस डिव के अंदर चलना है, और यहाँ पर क्या करना है, जो हमारे पास डमी डेटा है वो हमने करवाना है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर हमारे पास है इमेजेस का डमी डेटा, ये देख सकते हैं आप, इमेजेस डॉट डमी डेटा डॉट, यहाँ पर मैप लगाएंगे आप, और उसके बाद यहाँ पर हम कर देंगे URL लेंगे एक इमेज का, देन यहाँ पर इंडेक्स इस तरह से, और ये हमारे पास अब आएगा सिंपली यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट्स, उसके बाद यहाँ पर आप डिव ले लो एक, तो ये हो गया। यहाँ पर आप पहले तो की दे दो इंडेक्स ये, ओके, और उसके बाद यहाँ पर ऑन क्लिक लगाना है, ऑन क्लिक आप लगा दो, ऑन क्लिक ये। अब इसमें हमने क्या करना है, सिंपली जो हमारा इमेज है ना उसको हमने एक न्यू विंडो के अंदर शो करवाना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर सिंपल सा काम है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर करना है विंडो डॉट ओपन URL, विंडो डॉट ओपन, इसके अंदर हमें क्या करना है, URL ऊपर ऑब्जेक्ट लिया है वो पास कर देना है। यहाँ पर क्या कर होगा, अब जब भी हम किसी इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास एक न्यू विंडो के अंदर ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर अब हमने एक लास्ट वाला जो हमारा बचता है एट्रीब्यूट, वो है क्लास नेम, और इसमें देना है कर्सर विल बी पॉइंटर इस तरह से, और राउंडेड कर देना है, ये हो गया। अब इस डिव के अंदर चलते हैं और यहाँ पर इमेज टैग ले लेते हैं। तो डिव के अंदर आते हैं, इमेज टैग, और यहाँ पर करते हैं URL ये, और यहाँ पर क्लासेस वही दे देने, क्लास दे देंगे, हाइट इसकी हो जाएगी फुल राउंडेड MD इस तरह से। ओके, तो ये हमारा काम यहाँ पर हो गया है। अब इस डिव के नीचे यहाँ पर आते हैं, ये जो हमारा डिव है इस डिव के नीचे आते हैं और यहाँ पर एक बटन ले लेते हैं, यहाँ पर बटन लेते हैं और बटन हम कर देते हैं लॉग आउट, और इसमें कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं बटन के लिए। तो ये सिंपल चीज़ें आपको समझ आ जाएगी कि बटन की क्लासेस हम कौन सी अप्लाई की है। यहाँ पर हमने क्या बटन को क्लास इस तरह से, बटन को हमने यहाँ पर BG कलर दे दिया, टेक्स्ट वाइट PY दे दिया है, विड्थ फुल दिया है, राउंडेड कर दिया है, फिर मार्जिन टॉप से 6 और कर्सर विल बी पॉइंटर। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पर पास इस तरह से हमें ये शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गैलरी में शो हो रही है। अगर मैं किसी भी एक इमेज के ऊपर क्लिक करूँ तो ये इमेज हमें, ये देखें आप, हमारे पास इस तरह से ये शो हो रही है, आप देख सकते हैं एक न्यू विंडो के अंदर। तो ये हमारा काम भी यहाँ पर आप देख सकते हैं आप हो गया। अब हमने अपना ये काम सारा यहाँ पर कर लिया है। अब हमारे पास एक लॉगिन वाला बचता है और प्रोफाइल वाला। तो अब क्या करते हैं, हम पहले तो हम अपना जो लॉगिन वाला है ये बना लेते हैं, उसके बाद हम प्रोफाइल वाले पे काम करेंगे। तो चलते हैं अब लॉगिन पेज के ऊपर, इन सब को यहाँ से एक बार क्लिक करते हैं क्लोज,
ये क्लोज हो गई। अब यहाँ पर एसेट्स को क्लोज कर लेते हैं, कंपोनेंट्स को भी, इसको भी, और चलते हैं लॉगिन के अंदर। और यहाँ पर हम इसको अब बनाना स्टार्ट करते हैं लॉगिन को। तो हमारा जो लॉगिन होगा ये हमारे पास क्या होगा, साइन अप भी हम इसी के अंदर बनाएंगे, लॉगिन भी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो एक स्टेट वेरिएबल ले लेते हैं, कॉन्स्ट इज साइन अप और सेट इज साइन अप, साइन अप कामा सेट इज साइन अप, इस तरह से। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम कर देते हैं यूज स्टेट। यूज स्टेट हमारे पास बाई डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास फॉल्स होगी। इस फॉल्स का क्या मतलब है, बाई डिफ़ॉल्ट हमारे पास हमें लॉगिन पेज शो करवाना है यूज़र को। तो ये हमारा हो गया ओके। उसके बाद यहाँ पर नेविगेट भी करना है हमने, कॉन्स्ट नेविगेट भी एक टाइम कर लेते हैं हम। और यूज नेविगेट हमारे पास आएगा रिएक्ट राउटर डॉम से, मैंने आपको पहले भी बताया है। ये हम क्या करते हैं, इससे हम यूज़र को रिडायरेक्ट कर देते हैं किसी दूसरे पेज के ऊपर। तो ये काम तो हमारा हो गया ओके। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करना है, रिएक्ट हुक फॉर्म का यूज़ करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर अपना रिएक्ट हुक फॉर्म यूज़ करने के लिए यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे रिएक्ट हुक फॉर्म को। तो चलते हैं यहाँ पर और इंस्टॉल करते हैं रिएक्ट हुक फॉर्म। रिएक्ट हुक फॉर्म लाइब्रेरी, यहाँ पर चलेंगे आप, रिएक्ट हुक फॉर्म और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और इसको कमांड को करेंगे कॉपी और यहाँ पर इसको करते हैं हम इंस्टॉल रिएक्ट फॉर्म को। उसके बाद सिंपली हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास ये चीज़ है इसको हमने करना है इंस्टॉल, सॉरी इसको कॉपी करना है और ऊपर इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर देना है इस तरह से। जो सबमिट हैंडलर है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये हमें नहीं चाहिए ओके। उसके बाद यूज़ फॉर्म हमने ले लिया है, अब ये भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है, तो इसको कर देते हैं दोबारा रन ओके। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हमने सिंपली क्या करना है, जो हमारा ये है कॉस्ट, ये वाली चीज़ें हमने सारी यहाँ पर कॉपी कर लेनी है। और इसको करना है नेविगेट के नीचे आकर पेस्ट। अब क्या करना है, ये जो ऑन सबमिट है इसको तो हम यहाँ पर नहीं चाहिए हमें, ये हमें इसलिए क्यों शो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट यूज़ किया था। हमें ये क्या करें, जावा स्क्रिप्ट चाहिए, तो जावा स्क्रिप्ट का कोड हमें यहाँ से मिलेगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसको करेंगे आप कॉपी, तो ये हमारे पास जो दोबारा हमने यहाँ पर इसे किया था ऐसे करना है इसको। तो अब हमारे पास यहाँ पर हमने रजिस्टर फंक्शन है, हैंडल सबमिट, वॉच हमारे पास फंक्शन है, देन यहाँ पर फॉर्म स्टेट, एरर्स को हैंडल करने के लिए एरर यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं यूज़ फॉर्म से ओके। उसके बाद ऑन सबमिट डेटा, देन कंसोल लॉग डेटा। तो ये हमारे पास इस तरह से हो गया। अब हमने सिंपली करना क्या है, इस डिव के नीचे आते हैं, अंदर आते हैं सॉरी, और इस डिव में पहले तो क्लासेस अप्लाई कर देते हैं कुछ। ये हम डिव के अंदर आ गए और यहाँ पर कर देते हैं क्लासेस। क्लासेस में क्या किया, फ्लैक्स किया है, आइटम सेंटर कर दिया, जस्टिफाई भी सेंटर, मिनिमम हाइट से ग्रीन कर दिया और बीजी कलर दे दिया है और पैडिंग दिया है। इस डिव के अंदर आते हैं और एक और डिव ले लेते हैं हम, ये हमारा एक और डिव आ गया। अब इसके अंदर भी हमने कुछ क्लासेस अप्लाई करनी है, तो वो क्लासेस मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इस डिव के अंदर पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से ओके। अब इसके अंदर सिंपली हमने H2 लेना है, इस डिव के अंदर आ जाओ आप, यहाँ पर ले लो H2 ओके। और यहाँ पर आप चेक कर लो इज साइन अप, अगर हमारे पास इज साइन अप है तो यहाँ पर हम करवा देंगे साइन अप वरना लॉगिन, इस तरह से। अगर हमारे पास स्टेट जो है इज साइन अप है तो हम इसको यूज़र को साइन अप शो करवा देंगे, वरना यहाँ पर हम उसको लॉगिन शो करवा देंगे। तो H2 के ऊपर भी हमने कुछ क्लासेस अप्लाई करनी होगी, तो इस पर भी क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारी क्लास हो जाएगी, टेक्स्ट इसका कर देते हैं 2XL, इस तरह से। फॉन्ट सेमी बोल्ड, तो फॉन्ट हमारा सेमी बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद बीजी बात कर देंगे, इसका फॉन्ट सेमी बोल्ड और इसके बीज नहीं होगा, टेक्स्ट इसका सेंटर होगा, टेक्स्ट विल बी सेंटर एंड टेक्स्ट ग्रेड 800। तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा ओके। उसके बाद मार्जिन बॉटम से भी दे देते हैं कुछ उसको, तो ये होगा। अब चलते हैं, अगर हम यहाँ पर चलें लॉगिन के ऊपर, मैं आपको लॉगिन के ऊपर अगर ले चलूँ, ओके। तो अगर हम लॉगिन के ऊपर चलते हैं, स्लैश लॉगिन,
तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास इस तरह से ये हमें शो हो रहा है। ओके, तो इस अब H2 के नीचे एक फॉर्म टैग लेना है। H2 के नीचे आते हैं और एक फॉर्म टैग ले लेते हैं। एक्शन हमें नहीं चाहिए। ओके, और यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपल एक क्लास देनी है। उससे पहले हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि इज साइन अप अगर हमारे पास साइन अप है तो हम ये जो वाला फील्ड है ये शो करवाएंगे, वरना हम यहाँ पर नहीं शो करवाएंगे। और वो फील्ड हमारा क्या है, इनपुट। टाइप इसकी टेक्स्ट है। और यहाँ पर हमने क्या करना है अब, क्योंकि हम यहाँ पर रिएक्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर करेंगे रजिस्टर। इस तरह से रजिस्टर, ये हमारे पास एक फंक्शन होता है रजिस्टर, और इसके अंदर हमें अपना फील्ड का नाम देना। तो हमारे फील्ड का नाम है फुल नेम। इस तरह से ये हमारे पास फुल नेम, और ये हमारे पास क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। तो इसको हम कर देंगे रिक्वायर्ड। ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रू हो जाएगा इस तरह से। और इसके अंदर प्लेस होल्डर देंगे, फिर प्लेस होल्डर इसको कर देते हैं हम फुल नेम इस तरह से। यानी क्लासेस देनी है यहाँ पर, क्लासेस, सॉरी यहाँ पर वो ये आ गई क्लास। उसके बाद यहाँ पर हमने क्लासेस जो है हमारी वो हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी इस तरह से क्लास हो जाएगी। ओके, तो इसके अंदर बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, अपना जो एरर है वो एरर मैसेज शो करवाना है, वो भी हम यहाँ पर शो करवा देते हैं। तो एरर मैसेज हम यहाँ पर शो करवा देंगे। इसके नीचे आते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, हमने यहाँ पर एरर्स डॉट फुल नेम यहाँ पर आएगा, ये वाला फुल नेम आता है। और यहाँ पर हमने शो करवा दिया है कि दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद क्या करना है, यही इनपुट फील्ड हम करते हैं कॉपी, इसी को इसको करते हैं कॉपी। और ये क्योंकि हमारे पास फुल नेम की है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी ये ईमेल की। तो ये हमारे पास हो जाएगी ईमेल, और टाइप भी इसकी हो जाएगी ईमेल इस तरह से। और ये हमारे पास हो जाएगा ईमेल। और यहाँ पर हमने ये जो शो करवाया था एरर, ये भी हमने यहाँ पर शो करवाना है फिर ईमेल के लिए, क्योंकि ईमेल हमारे पास मैंडेटरी फील्ड है। ओके, तो इस तरह से हमने ये देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पर ईमेल का फील्ड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ईमेल के बाद यहाँ पर हमने इसी को अगर कॉपी करें, दोबारा पेस्ट कर दें पासवर्ड के लिए, तो ये हमारे पास इसकी पहले तो टाइप हमारे पास पासवर्ड हो जाएगी, टाइप इसकी हो जाएगी पासवर्ड। इसकी टाइप हमारे पास ईमेल जो है ना, एक्सक्यूज मी सॉरी, ये ईमेल ऐसे, देन ये वाला इनपुट और विद एरर्स, इसको नहीं, ये वाली इनपुट इस तरह से इसको करना है यहाँ पर पेस्ट। और ये हमारे पास हो जाएगी पासवर्ड, इसको हम भी कर देंगे पासवर्ड, ये भी पासवर्ड, और यहाँ भी ईमेल एरर्स डॉट पासवर्ड। ओके, तो ये हमारे पास हो गई हैं। उसके बाद यहाँ पर बटन हमारे पास आएगा इसके नीचे, तो यहाँ पर हम कर देते हैं बटन। तो ये हमारा बटन आ गया, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये हमारा काम इतना हमारे पास अब हो गया है। उसके बाद नीचे एक और चीज़ हम यहाँ पर लेकर आएंगे, इस बटन के नीचे नहीं, फॉर्म के नीचे। अब ये क्या काम करेगी, यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि हमारे पास अगर स्टेट इज साइन अप है तो हम यहाँ पर शो करवा देंगे यूज़र को ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, डोंट हैव एन अकाउंट। अगर साइन अप है तो उसको ये शो करवा देंगे, अगर साइन अप नहीं है तो उसको डोंट हैव एन अकाउंट शो करवा देंगे। यहाँ देन यहाँ पर हमने करवा दिया है लॉग इन और साइन अप। तो यहाँ अगर जाएँ हम, तो ये मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर करते हैं तो साइन अप। ये अब हमने क्या काम करना है, जो हमारा ये है फॉर्म, इसके ऊपर अब क्लास अप्लाई करनी है। ये जो हमारा फॉर्म है ना, इसके ऊपर हमने अब क्लासेस अप्लाई करनी है कुछ, ताकि ये हमारे पास तो स्पेस वाइज से 4 इसकी क्लास का जो सजेशन है ये हमें ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये साइन अप और ये लॉगिन, तो ये हमारे पास अब बन के कम्प्लीट हो चुका है। अगर अभी हम इसको यहाँ पर, ये हमारे पास होता है ऑन सबमिट, इस तरह से ऑन सबमिट, हैंडल सबमिट दें, ऑन सबमिट ये। ओके दोस्तों, तो
अब हमने ना अपना जो प्रोफाइल वाला पेज है वो बनाना है, क्योंकि हमने ये अपना काम कर लिया है और ये चैट कंटेनर भी बना लिया है और लेफ़्ट साइड बार जो है ये भी बना लिया है। लेफ़्ट साइड बार हो गया है, कंटेनर भी हो गया, राइट साइड बार भी हो गया और ये हमने सारा बना लिया। अब हमारा एक काम रहता है जो कि हमारा है कि हमने लॉगिन का जो फॉर्म है ना वो बना लिया है। अब हमारा प्रोफाइल वाला रहता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब अगर देखिए यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पर देखिए अगर हमारा यूज़र हम कोई भी यहाँ से सिलेक्ट नहीं करते साइड बार से, तो फिर हमें ये नीचे ये चीज़ें शो हो रही हैं, तो हमें ये चीज़ें नहीं शो करवानी। तो ये हमें सिर्फ इस वजह से शो हो रही है क्योंकि हमने यहाँ पर हमारा जो ये राइट साइड बार है ना इस पर हमने एक कंडीशन अप्लाई करनी है। रिटर्न के बाद आपने डायरेक्ट लगा देना है यहाँ पर सिलेक्टेड यूज़र, अगर कोई यूज़र हमने सिलेक्ट किया है, और एंड ऑपरेटर लगा देना है तभी हमें ये शो हो, वरना शो ना हो। तो अब देखिए हमारे पास ये चला गया, ये शो नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ से हमने कोई भी यूज़र सेलेक्ट नहीं किया। जैसे जैसे हम कोई यहाँ से यूज़र सेलेक्ट करेंगे तो ये हमें यहाँ पर देखिए शो हो रहा है इस तरह से। ओके, तो ये चीज़ आपने एक फिक्स कर लेनी है। तो ये काम भी हमारा हो गया। अब हम चलते हैं और अपना प्रोफाइल का पेज बनाते हैं। जैसे यहाँ पर अब क्लिक करें ना यूज़र एडिट प्रोफाइल के ऊपर, तो उसका ये जो हमारा पेज है प्रोफाइल वाला, इसको अब हमें बनाना है। तो चलिए इसको अब बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपने राइट साइड बार को यहाँ से क्लोज़ करना है और अब चलना है प्रोफाइल पेज के अंदर यहाँ पर। और इसमें आप क्या करना है, सबसे पहले तो आप लॉगिन के अंदर जाइए और यहाँ से जो हमारा ये चीज़ें ये सारी यहाँ से कॉपी कर लीजिए और चलिए प्रोफाइल के अंदर यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए। तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से देखिए पेस्ट कर लिया है ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, आप इस प्रोफाइल को एक तो ख़त्म कर दें आप यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आप आ जाएं और यहाँ पर हमने वही चीज़ें जो यहाँ पर लॉगिन में ली थी ना वही लेनी है, ये वाली कॉन्स्ट नेविगेट हमने यहाँ पर लेना है और ये भी हमें चाहिए इस तरह से। ओके, प्रोफाइल के अंदर चलते हैं और यहाँ पर ये अब ये क्या करता है हमारे पास नेविगेट हमें रिडायरेक्ट करने में हेल्प करता है किसी और पेज के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर हमें नेविगेट की अभी ज़रूरत नहीं है, बाद में हम इसको देख लेंगे। अच्छा, इसको रहने देते हैं। ओके, तो अब क्या करते हैं, यहाँ से हमने रजिस्टर, हैंडल, सबमिट, वॉच और फॉर्म स्टेट को यहाँ पर फॉर्म स्टेट में से फिर एरर्स को यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर लिया है ये यूज़ फॉर्म के हेल्प से, क्योंकि हम यहाँ पर रिएक्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। देन यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है ऑन सबमिट जो हमारे पास कॉल होगा फॉर्म के ऊपर। जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे तब हमारा ये फंक्शन हमें यहाँ पर प्रिंट करवा के देता है कंसोल के अंदर डेटा जो हमारा इनपुट्स के अंदर होता है वो वाला। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, अब सिंपली यूज़ फॉर्म के अंदर हमने अब डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ देनी है कुछ। वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या होंगी, हम चाहते हैं कि जब हमारे पास यूज़र प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करे तो उसकी प्रोफाइल, उसका फुल नेम और उसकी बायो यहाँ पर हमें शो होनी चाहिए, मगर वो हम बाद में करेंगे। अभी जब तक हम अपना JSS का जो कोड है उसको सेट कर लेते हैं। ओके, तो चलिए अब इसको हम सेट कर लेते हैं। तो रिटर्न के नीचे आते हैं, यहाँ पर एक डिव जो हमारा है, इस डिव पे कुछ क्लासेस अप्लाई करते हैं। तो क्लासेस में कॉपी कर लेता हूँ और आपको फिर समझा दूँगा। तो ये हमारा है, देखिए यहाँ पर हमने मिनिमम हाइट दे दी है, स्क्रीन फ्लेक्स आइटम सेंटर, उसके बाद जस्टिफाई सेंटर एंड बैकग्राउंड का कलर एक दे दिया है। उसके बाद इस डिव के अंदर आते हैं और यहाँ पर एक फॉर्म टैग लेते हैं। तो ये हमारा फॉर्म टैग आ गया, एक्शन हमें नहीं चाहिए यहाँ पर। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या है, हमें क्लासेस चाहिए। तो यहाँ पर हम लेते हैं क्लास नेम और इसमें कर देते हैं विड्थ हमारी ये फुल होगी फॉर्म के अंदर, विड्थ फुल, मैक्सिमम विड्थ इसकी होगी MD, मीडियम हमारी मैक्सिमम विड्थ होगी BG, इसका वाइट कर देते हैं हम लाइक दिस, और पैडिंग दे देते हैं इसको 6 की, राउंडेड LG कर देते हैं ताकि हमारा जो ये कार्ड है ये राउंडेड हमें नज़र आए। उसके बाद शेडो इसको कर देते हैं MD लाइक दिस, शेडो MD एंड स्पेस वाई से 4। इस तरह से हमने इस पर कुछ क्लासेस अप्लाई करनी थी जो कि हमने अप्लाई कर दिए हैं। ओके, उसके बाद सिंपली यहाँ पर एक H1 लेना है फॉर्म के अंदर, यहाँ पर H1 ले लेते हैं और H1 के अंदर यहाँ पर करते हैं प्रोफाइल डिटेल्स। ये हो गया हमारा H1। देन H1 के नीचे सिंपल हमने यहाँ पर क्या करना है, अब अवतार अपलोड करना है, अवतार मतलब यूज़र की इमेज। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक कमेंट लगा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, हमें कोड हमारा समझ आ जाए सही से। तो ये हमारा अवतार अपलोड के एक हमने कमेंट लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पर आप लेंगे एक लेबल। ओके, देन लेबल लेंगे, लेबल के अंदर हमारे पास HTML जो ये फार है इसको अवतार कर देंगे और सिंपली यहाँ पर कुछ क्लासेस अप्लाई करेंगे लेबल के ऊपर। तो ये हमारी क्लास नेम प्रॉपर्टी, देन यहाँ पर फ्लेक्स आएगा, आइटम्स हमारा हो जाएगा सेंटर में और गैप लगा देंगे इसमें कुछ हम 3 का लाइक दिस, देन कर्सर विल बी पॉइंटर इस तरह से। तो ये हमारा
अब देख सकते हैं ये क्लासेस हमने यहाँ पर लेबल के ऊपर अप्लाई कर दिया। अब इस लेबल के अंदर चलते हैं, यहाँ पर लेबल के अंदर आ गए। यहाँ पर हमने एक इनपुट फील्ड लेनी है। इनपुट इसकी टाइप होगी हमारी फाइल इस तरह से, और यहाँ पर आईडी आप दे देंगे अवतार आईडी। ये आईडी हमारी होगी अवतार, यहाँ पर आईडी हमारी अवतार हो जाएगी। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट करेगी ये सारी इमेजेस यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकता है किसी भी टाइप की इमेज। तो ये इमेज अपलोड करेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद क्योंकि हम यहाँ पर आपको मैंने बताया रिएक्ट हुक फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। देन यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर और उसके बाद रजिस्टर हमारा ये फंक्शन है। अच्छा ओके, उसके बाद यहाँ पर अवतार, ये हमारा अवतार आएगा यहाँ पर, जो हमारे फील्ड का नेम होगा वो। देन यहाँ पर हमने ऑन चेंज प्रॉपर्टी लगानी है, तो यहाँ पर हमारे आ जाएगी ऑन चेंज। ये हमारे पास ऑन चेंज प्रॉपर्टी, और इसमें कर देते हैं हम फंक्शन एक बना लेते हैं हैंडल इमेज के नाम से, हैंडल इमेज चेंज है इस तरह से। ओके लाइक दिस, और ये हमारे पास क्या होगा, हिडन होगा। ओके इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, हम इस हैंडल चेंज को यहाँ से करते हैं कॉपी, और इसको हम ऊपर डिफाइन करते हैं जो हमारा हैंडल चेंज है। तो चलिए इसको हम यहाँ पर इसके नीचे आते हैं, ये यूज फॉर्म के ऊपर कॉन्स्ट हैंडल चेंज इस तरह से, और ये हमारा ई हो जाएगा इवेंट इस तरह से। इसको हम कांस्टेंट कर देते हैं। ये कॉन्स्ट हैंडल इमेज चेंज हमारा इस तरह से हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक स्टेट लेनी है जिसके अंदर हम अपनी प्रीव्यू शो करवाएंगे। तो प्रीव्यू शो करवाने के लिए हम यहाँ पर स्टेट ले लेते हैं एक कॉन्स्ट इमेज प्रीव्यू का सेट इमेज प्रीव्यू इस तरह से, और इसमें कर देंगे हम यूज स्टेट, और हमारे पास ये होगी शुरू में नल। इसी तरह हम एक और बनाएंगे स्टेट यहाँ पर जिसमें होगी हमारे पास सिलेक्टेड फाइल, कौन सी हम फाइल को सिलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए सिलेक्टेड फाइल। देन यहाँ पर हमारे पास सेट सिलेक्टेड फाइल, तो ये हमारे पास एक और स्टेट बन जाएगी। यहाँ पर FI हमारे पास कैपिटल स्मॉल में होगा, तो ये हमारे पास सिलेक्टेड फाइल एंड सेट सिलेक्टेड फाइल। यहाँ पर हमने दो अब स्टेट बना लिए हैं, एक हमारे पास होगी जो फाइल को सिलेक्ट करने के लिए, एंड दूसरी होगी इमेज का प्रीव्यू शो करवाने के लिए। ओके, तो आप चलते हैं इसके अंदर जो हमारा हैंडल इमेज चेंज वाला फंक्शन है हम बना रहे हैं, इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पर हम पहले तो आप लेंगे कॉन्स्ट, एक हम वेरिएबल ले लेते हैं फाइल के नाम से, और इसमें कर देते हैं e.target.file0 e.target.file ओके डॉट फाइल्स। देन ये हमारे पास जीरो इंडेक्स वाली जो होगी फाइल उसको उठा लेगा। ओके इस तरह से हमने ये कर लिया है। देन अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर सिंपली कर देते हैं सेट सिलेक्टेड फाइल। सेट सिलेक्टेड फाइल के अंदर हमने अब क्या करना है, फाइल यहाँ पर सेट कर देनी है। तो हमने ये जो फाइल यहाँ से सिलेक्ट की है वो हमारे पास इसके अंदर अब सिलेक्टेड फाइल में आ चुकी है। ओके देन यहाँ पर हमने प्रीव्यू उसका शो करवाना है, तो यहाँ पर सिंपली लिखना है सेट इमेज प्रीव्यू सेट इमेज प्रीव्यू। देन यहाँ पर आएगा URL डॉट ऑब्जेक्ट क्रिएट ऑब्जेक्ट URL। देन यहाँ पर कौन सा URL, वो हमारे पास जो फाइल है ऊपर उसका हमने यहाँ पर प्रीव्यू सेट कर देना है। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, सिंपली ये काम हमारा इतना हो गया है। अब चलते हैं नीचे, यहाँ पर ये हमारा जो इनपुट फील्ड है, यहाँ पर देखें ये इनपुट फील्ड हिडन आएगा इस इनपुट फील्ड के अंदर, हमने गलती से उसको बाहर लिख दिया था। ओके तो ये हो गया। उसके बाद सिंपली अब आना है इसके नीचे, इस इनपुट के नीचे आएंगे और यहाँ पर हमने एक स्पैन टैग ले लेते हैं, ये स्पैन टैग, और यहाँ कर देते हैं अपलोड प्रोफाइल इमेज या अपलोड अवतार, आप इस तरह से भी कर सकते हो। ओके तो ये हमारा अवतार यहाँ पर आ जाएगा स्पैन टैग के अंदर। देन यहाँ पर भी हम कुछ क्लास अप्लाई कर देते हैं, टेक्स्ट इसका ग्रे कर देते हैं 600 समथिंग लाइक दिस, टेक्स्ट ग्रे 600। ओके तो ये हो गया। अब क्या करते हैं, इस लेबल के नीचे आते हैं यहाँ पर। ओके इस लेबल के नीचे आ जाए आप, और यहाँ पर हमारे पास क्या, यहाँ पर फुल नेम हम यहाँ पर शो करवाएंगे। ओके गाइस तो अब चलते हैं और फुल नेम को यहाँ पर करवाते हैं।
ओके अच्छा, यहाँ पर ना अब हमने ये काम करना था, ये जो स्पैन से पहले क्या करना है, यहाँ पर एक प्रीव्यू जो हमें शो करवाना है ना, वो हमने यहाँ पर लेना है। यहाँ पर इमेज टैग लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, आप करेंगे इमेज प्रीव्यू। अगर इमेज प्रीव्यू इसको मिलता है तो ठीक है, इमेज प्रीव्यू जो ऊपर हमने स्टेट बनाई है वो मिलता है तो ठीक है, वरना ये क्या करेगा, जो हमारा एसेट्स है, एसेट्स में से ये ले लेगा कुछ। तो एसेट्स के अंदर चल लेते हैं, फिर ये हमारे पास सजेशन देगा हमें। तो आप चलते हैं एसेट्स के अंदर, तो एसेट्स डॉट अवतार आइकन, इस तरह से ये आ जाएगा। और यहाँ पर कुछ हमने क्लासेस अप्लाई कर देनी है ताकि हमारा जो अवतार ये हमें अच्छे से नज़र आ जाए। तो इसकी विड्थ हम दे देते हैं 16, राउंडेड फुल कर देते हैं, राउंडेड विल बी फुल। देन बॉर्डर, और बॉर्डर का हम इसको कलर देते हैं ग्रे 400, इस तरह से। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब अगर यहाँ पर हमारे पास ये प्रोफाइल का जो हमारा अवतार होगा वो यहाँ पर शो कर देगा, विजिबल हो जाएगा। ओके, देन यहाँ पर इस लेबल के नीचे आते हैं और यहाँ पर एक और लेते हैं इनपुट, जिसकी टाइप टेक्स्ट होगी। और यहाँ हम क्या करेंगे, इसको टाइप इसकी तो होगी टेक्स्ट हमारे पास, ये मगर हम यहाँ पर प्लेस होल्डर कर देंगे फुल नेम, फुल नेम होगा। और यहाँ पर सिंपली वही काम करना है, रजिस्टर, सॉरी सेपरेट ऑपरेटर। देन यहाँ पर रजिस्टर हमारा जो फंक्शन है वो, और इसमें हम कर देंगे फुल नेम, ये हमारा फुल नेम आ जाएगा इस तरह से। देन ये हमारे पास रिक्वायर्ड हमें ट्रू होगा हमारा, क्योंकि ये हमें फुल नेम हर हाल में चाहिए ही चाहिए। तो इसको रिक्वायर्ड ट्रू हमने कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, उसके नीचे आपने क्या करना है, क्लास नेम लगाना है यहाँ पर अब। तो ये हमारा आ गया क्लास नेम, और यहाँ पर कुछ हम क्लास अप्लाई करते हैं, विड्थ फुल। और ये हमारे पास क्लास होगी विड्थ, इसकी दे देते हैं हम फुल। पैडिंग इसकी दे देते हैं 3, और BG ग्रे 200, राउंडेड LG, आउटलाइन नॉन, टेक्स्ट ग्रे 800। ये हमारे पास सारी सजेशन बिल्कुल परफेक्ट आ रही हैं। ओके गाइस, तो इस तरह से हमने ये कर लिया है। अब क्या करते हैं, इसके नीचे हमने सिंपली क्या करना है, एरर शो करवाने हैं। तो एरर के लिए आपको मैंने बताया था हम कैसे शो करवाते हैं, तो मैं वही कोड कॉपी करके डाल देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमने ऑलरेडी लॉगिन में डाला है वहीं पर। तो यहाँ एरर्स डॉट फुल नेम, और यहाँ पर हमारे पास इस तरह से, तो ये हमें एरर यहाँ पर शो करवा देगा। उसके बाद हमारे पास एक बायो वाली फील्ड है, तो यहाँ पर चलते हैं इनपुट, इनपुट नहीं सॉरी, यहाँ पर हम टेक्स्ट एरिया लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा टेक्स्ट एरिया लाइक दिस, और इसमें हम देंगे एक प्लेस होल्डर, ID हमें नहीं चाहिए, प्लेस होल्डर हमें चाहिए यहाँ पर राइट समथिंग अबाउट योर सेल्फ, या बायो कर देते हैं इसमें। और ये हम कर देते हैं नेम को यहाँ से करते हैं ख़त्म। ओके, और यहाँ पर हम करते हैं ID हमें नहीं चाहिए, और यहाँ करते हैं हम रजिस्टर, और ये हम कर देते हैं बायो, जो कि हमारे पास सजेशन बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। देन यहाँ पर हम करेंगे रिक्वायर ट्रू, इस तरह से रिक्वायर्ड विल बी ट्रू। तो ये हमारे पास अब रिक्वायर्ड हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। देन यहाँ पर सिंपली वही क्लास नेम करना है जो कि हमने ऊपर दिया हुआ है, क्लास नेम हमारा वही आएगा सारा सेम एग्जैक्ट। तो ये हमारा क्लास नेम आ चुका है यहाँ पर। ओके, तो हमारे पास ये बायो ना ऑप्शनल है, तो इसको हम यहाँ पर रिक्वायर्ड ट्रू नहीं करेंगे, सॉरी ये गलती से मैंने ऐसे कर दिया। तो इसको हम कर देते हैं इस तरह से। ओके, तो ये हमारा ये हो गया। अब यहाँ पर सिंपली हमने बटन लेना है, ये बटन हो गया। अपडेट प्रोफाइल के नाम से इसको कर देते हैं अपडेट प्रोफाइल, और इसमें जो क्लासेस दी हुई हैं वो क्लासेस मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपका भी टाइम बच जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने कुछ क्लासेस यहाँ पर पेस्ट कर दिए इस तरह से। ओके, अब हमने क्या करना है, चल कर दिखाऊँ मैं दोबारा यहाँ पर आपको। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है जो हमारा प्रोफाइल वाला पेज है। अगर यहाँ पर हम चाहें तो यहाँ से कुछ भी अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। जैसे इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए आप यहाँ पर हमारे पास ये आ गई है। अच्छा, इसका ये ना फुल नहीं, राउंडेड फुल नहीं हुआ, इसको देख लेते हैं क्या मसला है। विड्थ 16, बॉर्डर, देन ये कौन सा हमारे पास इनपुट और इमेज, तो इसको देख लेते हैं इसमें क्या इशू है। ये हमारे पास इमेज टैग यहाँ पर विड्थ हमने 16 दी हुई है और हाइट नहीं दी हुई, इशू ये है। हाइट भी इसको 16 देंगे। अब ये हमारे पास राउंडेड होना चाहिए इस तरह से। देखिए ये हमारे पास ब्यूटीफुल सब राउंडेड है। अब यहाँ पर अगर चले हम कोई और
सिलेक्ट करें, ये सिलेक्ट कर लें अगर, तो ये देखिए हमारे पास ये आ गई। यहाँ पर आप नेम देंगे, यहाँ पर आप बायो वगैरह कुछ देंगे। अब यहाँ पर इंस्पेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि कंसोल के अंदर हमें सारे फील्ड हमें मिल जाएंगे। मैं अगर सबमिट पे क्लिक करता हूँ, मगर सबमिट पे क्लिक करने से पहले हमें क्या करना होगा, हमारा जो फॉर्म है ना, फॉर्म के ऊपर हमें यहाँ पर अपना ऑन सबमिट जो इवेंट है वो काम करना होगा। ऑन सबमिट दैन हैंडल सबमिट, यहाँ पर हैंडल सबमिट और उसके अंदर दोबारा ऑन सबमिट, इस तरह से। तो ये अब हमने यहाँ पर कॉल कर लिया। अब अगर चलें यहाँ पर इसको करते हैं क्लियर। अगर मैं अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास अवतार, यहाँ पर ये हमारे पास ये आ गई। यहाँ पर हमारे पास एक इशू ये है कि हमारे पास जो अवतार की वैल्यू हमें ये नहीं मिल रही, तो इसको देख लेते हैं हमारे पास क्यों नहीं मिल रही हमें ये। तो सिलेक्टेड फाइल, एक मिनट इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास इनपुट HTML फॉर अवतार, देन यहाँ पर टाइप ID हमारे पास अवतार है, एक्सेप्ट इमेज करेगी, और उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर हमने किया है इसको अवतार। ओके, देन हैंडल चेंज। अच्छा, उसके बाद हमने क्या कर रहा है, अब इस चलते हैं हैंडल इमेज चेंज के ऊपर, यहाँ पर चलते हैं। अब यहाँ पर करते हैं हैंडल इमेज चेंज। हमने किया है, एक इवेंट लिया है इसके अंदर, और इसमें क्या है, कॉन्स्ट फाइल e.target.files। ओके, तो यहाँ से हमने ये वाली फाइल उठा लिया है। देन सेट सिलेक्टेड फाइल के अंदर फाइल भेज दिया है। उसके बाद सेट इमेज प्रीव्यू डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट URL, इस तरह से कर लिया है। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पर सिलेक्टेड फाइल हमें मिलनी चाहिए। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड फाइल। ओके, अब हमने करना ये है कि हमारे पास जो ऑन सबमिट है ना, ये वाला, यहाँ पर हमने कुछ चेंज करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो ये हमारा डेटा है, यहाँ पर कंसोल जहाँ हो रहा है, इसको यहाँ से करते हैं ख़त्म, इसको ऐसे कर लेंगे लाइक दिस। और अब यहाँ पर हमने करना है कंसोल डॉट लॉग इस तरह से, और यहाँ पर हमने डेटा सारा कंसोल करवा देना है। ये हमारा डेटा आ जाएगा। अब हम यहाँ पर नीचे चेक करेंगे कि अवतार हमारा जो है, ये हमारा अवतार, और यहाँ पर करेंगे सिलेक्टेड फाइल। अगर इसको सिलेक्टेड फाइल मिलती है तो ठीक है। यहाँ पर अगर सिलेक्टेड फाइल है तो इसको हम कर देंगे सिलेक्टेड फाइल डॉट नेम, सिलेक्टेड फाइल डॉट नेम हमारे पास कहाँ से आएगा, जो हमने रजिस्टर के अंदर वहाँ पर अवतार दिया है वो, वरना ये हमें यहाँ पर कर देगा नो फाइल सिलेक्टेड, इस तरह से। अब हमारे पास ये परफेक्ट वर्क करना चाहिए। अगर अब हम यहाँ पर इसको जाएं और दोबारा अपडेट पे क्लिक करें तो रेफरेंस सिलेक्टेड इज़ नॉट, अच्छा सिलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड फाइल, सॉरी सिलेक्टेड फाइल, इस तरह से। अब करते हैं इसको एक बार क्लियर। अब यहाँ मैं करूँ क्लिक, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास अवतार का जो हमारे पास नाम है वो आ रहा है। देन यहाँ पर बायो उसकी, देन यहाँ पर हमारे पास बाबर जो उसका फुल नेम है। तो इस तरह से हमने अपना ये काम भी कर लिया है। तो हमारा यहाँ पर मतलब फ्रंट एंड अब कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉग आउट पे क्लिक किए, हमारा लॉग आउट है, इसको हमने बाद में बनाना है अभी। तो इस तरह से अब हमने ये अपना सारा काम कर लिया है।